ऑप्शन हुआ तो वो भी किया जा सकता है, या फिर अगर आप नया बनाना चाहते हैं तो आपको किसी और ईमेल से बनाना पड़ेगा, सेम ईमेल से नहीं बनेगा। 116। अब मैं पूछता हूँ कि वो किधर है वो 170 लोग जिन्होंने 2 बजे का बोला हुआ है। तो वो जो 50-60 के करीब जो बेचारे सुबह वाले लोग थे, कहीं वो तो नहीं गायब हो गए? सोच लेना, टाइम वापस भी जा सकता है अगर आप लोग ना आए, ये जो 2 बजे वाले लोग थे ना। अब देखो, मैं लेक्चर करवा रहा हूँ, ये ना सुबह का टाइम है ना शाम का टाइम है, तो लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए ओके किया है, कोई मसला नहीं है। आप 2 बजे अगर आना चाहते हैं 2 बजे आ जाएं। तो देखो, ट्रेनर राजी है, ट्रेनर हर टाइम पे अवेलेबल हो रहा है। और अब आप लोग ना आए ना तो फिर कुछ भी हो सकता है। 9 AM हेयर, कहाँ पे हो आप? अच्छा, 9 AM वाला बंदा हेयर है, ये होगा। जी, 140 प्लस थे, अभी भी शायद आ जाएं, कुछ लोगों को याद नहीं होगा, कुछ लोग मॉर्निंग वाले मैनेज कर रहे होंगे, तो इस तरह से चीज़ें चल रही होंगी। रिकॉर्डिंग ऑप्शन, रिकॉर्डिंग तो हो रही है, आपको तो नहीं आ रहा होगा रिकॉर्डिंग ऑप्शन। लेक्चर तो सारे रिकॉर्ड होते हैं, वो रिकॉर्डिंग इस पे लिखा हुआ आ रहा है। इट्स मी वसीम। कोई बंदा भी जिसके नाम के साथ आईडी कार्ड के 7 डिजिट्स ना हो, एक बार रीचेक कर लो, क्योंकि अटेंडेंस इसी पे होनी है और ये मसला सॉल्व होना चाहिए अब। राजा अब्दुल वसीम, आपका आईडी कार्ड नंबर नहीं लिखा हुआ, 7 डिजिट्स अपने आईडी कार्ड के लिख लो। अरीबा अफजल, आप भी लिख लें, क्योंकि अटेंडेंस नहीं होगी, आप आएंगे अटेंडेंस नहीं हो रही है और फिर बाद में इशू बनेगा, अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी। तो अटेंडेंस लगा लिया करो टाइम पे। रीनेम करें और दोबारा ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम वसीम साहेब। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? जी अल्लाह करे ठीक ठाक। मेरा टाइम शाइम चेंज सर कर रहे हैं आप? सर मैं तो जिधर कहते हैं बच्चे वहाँ चले जाते हैं, हम तो यही कर सकते हैं। हमें तो रात 10 बजे भी बोलेंगे तो हम करवा देंगे, बस ये करने वाले बने। लेकिन बच्चे तो 120 अभी टोटल है, 120 में 4-5 हम लोग हैं, समझे 115 के करीब बच्चे हैं, ये क्या मैं बात है? वही मैं बोल रहा हूँ कि वो जो 170 थे जिन्होंने पूल के अंदर 2 से 4 का टाइम सेलेक्ट किया था, वो किधर हैं? अच्छा, जो कुछ ट्रेनिंग को भी ज्वाइन, जो आपके आप सर हल कर लाइव आना चाहे मैं एक और मोहम्मद कोई आप जो फेस हो रहे हैं रेज करें। मैं फीक आया सबसे फिर के मेरे लिए ज्यादा प्यारे वाला जो यहाँ पे जो काम है वो आती है। तो अगर आप हाँ सर, जब आपने तो वो तो ट्रेनिंग कर
Recording in progress. तो टाइमिंग के लिहाज से आप अपना देख लें, आप एडजस्ट कर लें। हम इसकी टाइमिंग राइट नो तो जो चेंज हो गई, इसके के बाद दोबारा नहीं चेंज कर। अच्छा, तो ऐसा पॉसिबल है कि जो लेट आवर्स के अंदर कोई ग्रुप है उसके अंदर मुझे शिफ्ट कर दें? क्या कर दें आपको? अगर इससे बाद वाला कोई टाइम है 4 बजे के बाद वाला, तो उसके नहीं, अंदर हमारे मुझे 2 से 4 लास्ट क्लास, इसके बाद कोई। अच्छा, तो चलें ठीक है। ठीक शुक्रिया। है। नेक्स्ट हमारे साथ है सर वाजिद अली। आसिफ के उस्मान जी को कलेक्ट कर दो। जी कौन जी है? वाजिद। जी वाजिद साहब बताएं। वाजिद आपकी आवाज नहीं आ रही। जी वाजिद। आई थिंक वाजिद का इशू है। वाजिद के अलावा कोई और अगर कोई अपनी क्यूरी रखना चाहता है तो वो बता दे फटाफट। जहीर अहमद है सर, मैं इनको अलाउ करता ले हूँ। लें, किसी को ले लें। जी जी। जी जैक साहब, कैसी चल रही है ट्रेनिंग, हमें बताएं कुछ। सर हेलो सर, आवाज आ रही है आपको? जी अभी आई ये है। बेहतरीन टाइम है। एक छोटी मोटी एक प्रोजेक्ट पे जॉब वर्किंग कर ये आ रही थी, तो ये टाइम ओवरऑल सारे मैनेज कर लेंगे। इसमें टाइम करना बेसिस में स्पेस निकल आती है, तो ये टाइम ठीक है। तो यही थी बस रिक्वेस्ट। दूसरी ये थी कि रिकॉर्डिंग्स हमें मिल जाए बस, क्योंकि कुछ प्रीवियस लेक्चर थोड़े मिस हो गए, तो उसको हम कवर अप कर लें। बस ये 2 रिक्वेस्ट थी, बाकी टाइम ठीक है इसके लिए। थैंक यू सर। वसीम साहब सही पढ़ा रहे हैं? वसीम साहब की ट्रेनिंग से आप सेटिस्फाई हैं साहब? जी सर, हम सेटिस्फाई हैं वसीम साहब की ट्रेनिंग। मैंने ओरिएंटेशन और उसके बाद एक लेक्चर लिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाई हैं इससे। वेरी मच सेटिस्फाई हैं सर इनसे। चलें रिकॉर्डिंग साहब को कुछ करते हैं। और कोई इसके अलावा कोई क्यूरी? जी बरकत, आप बोलें। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत है जी बरकत साहब। सर? टाइम का तो कोई इशू नहीं है, फास्ट हो जाए या सेकंड, लेकिन रिकॉर्डिंग का इशू आ रहा है मेरे पास। रिकॉर्डिंग नहीं हो रही रिकॉर्डिंग का क्या इशू आ रहा है यार? जब आप देखो सर। इधर क्लास से मैं लेते हैं, रिकॉर्डिंग करने लग जाता हूँ ना, आप क्यों मैसेज आता रिकॉर्डिंग है कि करने लग होस्ट जाते हैं? आपको रिकॉर्डिंग करना अलाउ नहीं है जनाब, आप क्यों करने लग जाते हैं? मेरी बात सुने। अच्छा अलाउ नहीं है? जब आप क्लास ले रहे होते हैं लाइव फिजिकल किसी यूनिवर्सिटी में, मैट्रिक एफएससी बीएससी जो भी आप जिसकी क्लास लेते हैं, तो क्या वहां पे आपको रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं? ट्रेनर सर आता है, बाद टीचर बात आता है, मसला आ आके जाता है ना, पढ़ा के कहीं चले से कुछ जाता है। समझ नहीं आ रही है, फिर वो चेक कर लेते हैं। तो वहां पे आप नोट्स बनाते हैं, यहाँ भी नोट्स बना लें। ट्रेनर आपके पास अवेलेबल है ग्रुप में, आप इनसे पूछें। इतने लोग अवेलेबल है, किससे पूछें? अब ऐसा तो नहीं ना, रिकॉर्डिंग तो नहीं ना हमने देनी है, हमारा रिकॉर्डिंग देने का तो पर्पज ही नहीं है। आप समझे, आप कोई प्रॉपर ऐसे कोई क्लास नहीं लेने आए, आप ट्रेनिंग लेने आए हैं। ट्रेनिंग डिफरेंट चीज होती है, इसमें आपने स्किल सीखना है, सिर्फ लेक्चर नहीं सुनने हैं आपने रिकॉर्डिंग्स। जी हमारे साथ नदीम चौधरी हैं। नदीम, पहले जी तो मुझे नदीम ये साहब। बताएं, आपने नदीम आगे अपने नाम के साथ सीएनएसी नंबर क्यों नहीं लिखा हुआ अटेंडेंस के लिए? अस्सलाम वालेकुम सर इजाज, अस्सलाम। क्या हाल चाल है सर? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। पहचाना जी है नदीम आपने? जी, पहचान लिए। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरी ना एक्चुअली आज फर्स्ट क्लास है, तो मेरी पिछली कोई अटेंडेंस मार्क नहीं हुई, तो उस हवाले से कुछ पूछना था कि क्या करना चाहिए। और ना तो मुझे पता था कि क्लास कब होती है और कैसी होती है। ये आज लिंक मेरे सामने आया और अभी बाई चांस जो है ना, मैं देख रहा था तो वो नोटिफिकेशन हुआ है, तो फिर मैंने ज्वाइन की क्लास। चलें आपसे मैं बाद में डिस्कस करूँ, और ले किसी को ले सकते हैं। अच्छा सर, ये हमारे साथ है मुदस्सिर हुसैन बुखारी, और इनका इशू भी बीच में यही है कि इनके 8 डिजिट हैं सीएनएसी के मिड के सर। ये फिर अटेंडेंस में भी बाद में कंप्लेंट्स करते हैं। इनके 8 डिजिट होते हैं सीएनएसी की? ऐसा कौन सा सीएनएसी है? सर मेरे सामने 8 या 13822887।
अच्छा, तो इन्होंने कोई एक एक्स्ट्रा डाला होगा ना? जी सर। अच्छा, जी मुदस्सिर correct बताएं। करवा लो। जी मुदस्सिर साहब। जी मैं वो 7 लास्ट में गलती से लिख दिए, मैं रेक्टिफाई कर लेता हूँ। बाकी सर वसीम का पढ़ाने का स्टाइल बड़ा अच्छा है, और ये थोड़ी सी गुजारिश होगी कि जो अक्सर आपको पता है कि बिजली का मसला है और वो सब है ना, तो ये जो स्टार्ट और एंड का टाइम है वो थोड़ा सा हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। अब मैं 1-1.5 घंटे से वेट कर रहा हूँ क्लास का, तो लैपटॉप मतलब घंटा एक और चलेगा। वो काइंडली ये मैं कह रहा था कि क्लास स्टार्ट कर दीजिए। तो क्या करें हम इसमें, बताएं, हम क्या कुछ कर भी नहीं, मैं सकते ये हैं? कुछ भी नहीं, मैं ये कह रहा था क्लास अगर 1 घंटे से ऊपर अगर अटेंडेंस हो तो उससे क्या स्टेटस होता है, अगर कोई इस किस्म का मसला हो तो? मतलब ये आपकी अटेंडेंस, जब जितनी देर का आपका लेक्चर है ना, आपका लेक्चर है अगर फर्ज करें 80 मिनट का टोटल हुआ, तो उसमें 50% टाइम अगर आप अवेलेबल हैं तो जी जी। आपकी अटेंडेंस मार्क होगी प्रेजेंट। अगर आपने 40 मिनट का लेक्चर वो लिया है 80 में से, तो आपकी वो मार्क होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इसलिए देखना, अगर आप कितनी देर, तो आपको लाइव रहना पड़ेगा हाफ टाइम ऑफ द लेक्चर। और इसके अलावा किसी का? शहजाब एहसन, शाहजेब एहसन। जी शाहजेब। के पास क्लासेस होती हैं तो सर आपको वॉइस आ रही क्लियर? जी अभी आई है, इससे पहले नहीं आ रही थी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। बेसिकली जिस तरह आप कह रहे थे कि क्लास यूनिवर्सिटीज में आपके पास लाइक क्लासेस होती हैं, तो सर वो उसमें ये है कि वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं करनी होती चीजें, वेरेस आपके पास डिफरेंट मटेरियल्स भी होते हैं कि आप वहां से भी कंप्लीट कर लें। बट सर यहाँ पे इशू ये होता है कि आप जब कोई टास्क कर रहे थे, जैसे फॉर एग्जांपल कोई गिग क्रिएट कर रहे हैं, मे बी वो कुछ स्टेप्स जो है भूल जाए, या सर आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि ह्यूमन ब्रेन के अंदर वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर रहती हैं चीजें, तो विद इन 24 आवर्स जो है वो मतलब वाइप आउट हो जाती हैं। तो सिर्फ उस केस में मतलब ये हेल्पफुल रहती है कि आप उसको दोबारा से रिवाइज कर लें और गो थ्रू कर लें। तो इसलिए सर पॉसिबल है तो कर लें प्लीज। शाहजेब ऐसा है कि अगर हम रिकॉर्डिंग्स देना, तो अभी आप तकरीबन 130 लोग बैठे हैं, हम रिकॉर्डिंग्स देना शुरू कर जाएंगे ना, तो लोग क्लासेस में आएंगे नहीं। ठीक है, ठीक है। उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, कोई पेन नहीं लेगा। और एज पर आवर एक्सपीरियंस, जो आप अभी लाइव है, आप मुझसे बात कर पाते हैं, वसीम साहब से, किससे भी कर सकते हैं, तो इस तरह आप क्वेश्चनिंग आंसर से आपकी लर्निंग हो सकती है ना, वो रिकॉर्डिंग पे भी नहीं हो सकती। ठीक है, मैं समझता हूँ बिल्कुल, आपकी बात भी ठीक है। कहीं पे को बाद में चीज समझना पड़ती है, तो उसके लिए जो आपको बाद में इशू आता है, हमारा ट्रेनर, हमारा स्टाफ 24/7 अवेलेबल है। आप रात में कभी को 2 बजे भी वसीम साहब को मैसेज करेंगे ना, तो वैसे 10 से 15 मिनट ये आपको रिप्लाई बैक कर देंगे। बट ठीक है, सर स्टिल देखें इन्होंने टाइमिंग चेंज किया क्लासेस की, जिन्होंने नहीं आना था वो अब भी नहीं आए, तो लेकिन remains the एज same। पर आवर एक्सपीरियंस शाहजेब, हम जी एक्चुअली इस चीज को रन कर रहे हैं पिछले 1 साल से, तो ऑनलाइन कर रहे हैं, उससे पहले वैसे भी, तो हमें पता है जब हम रिकॉर्डिंग्स या ऐसे, अभी लेट्स सपोज आप लोग 130 आ रहे हैं, ठीक है, जैसे ही हम रिकॉर्डिंग देना शुरू करेंगे, आपके 50-60 लोग रह जाएंगे। 50-60 वो होंगे जो आएंगे, रिकॉर्डिंग देखेंगे, चले जाएंगे, लाइव क्लास में नहीं आएंगे। हमारा सिस्टम क्या होगा, अभी आप सारे 130 लोग लेट्स सपोज आ रहे हैं, या ग्रुप में एक जी 300 सर। थे, अभी नेक्स्ट वीक में 15 तारीख तक हम जो नहीं आ रहे उनको डी इनरोल कर देंगे, मतलब आप लोगों को इनरोल कर लेंगे, वो ऑटोमेटिकली डी इनरोल हो जाएंगे, वो हमारे ग्रुप से भी निकल जाएंगे, वो हमारे सेटअप से निकल जाएंगे। राइट। तो आप लोग जो भी आ रहे हो, उनकी 80% अटेंडेंस होगी, तो वो ट्रेनिंग आपका सर्टिफिकेट ले सकेंगे। फिर इसमें ऐसे लोग भी होंगे जो सिर्फ लेक्चर लेते रहेंगे, लेकिन वो उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि बाद में कहेंगे जी मैंने तो लेक्चर भी सारे देखिए, तो मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिला। वो लेक्चर उन्होंने वैसे रिकॉर्डिंग्स देखी हुई जिसको उन्हें कोई फायदा नहीं होता। तो इसलिए आप क्लास में अपनी मेंटेन करें। इसीलिए पहले आपको टाइमिंग्स भी बताई गई थी, जब आप एडमिशन ले रहे थे ये भी बताया गया था कि जॉब वाला बंदा नहीं कर सकता। उसके बाद भी अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपकी जॉब अभी हो गई या टाइमिंग थोड़ा क्लैश करे, लेकिन आप इसको अभी देखें, क्लास को ऐसे ही मैनेज करें, ट्रेनर से क्यूरी करें, पूछें, 10 दफा पूछें, 15 दफा पूछें, हम अवेलेबल हैं सारे लोग। लेकिन अभी रिकॉर्डिंग्स थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उससे आपकी टेंशन कम हो जाएगी। चलिए सर ठीक है, थैंक यू। फिर भी मैं एक चीज कर देता हूँ, मुझे पता है ये बहुत सारा क्यूरी आएगी, बाकी भी बहुत सारा, जितने अभी लेक्चर हो चुके हैं सप्ताह,
आप कितने लेक्चर हो चुके हैं? छठा है, पांचवा? सर आज 5वां लेक्चर है, ओरिएंटेशन मतलब आप कल वेंसडे है, परसों थर्सडे तक के जितने लेक्चर हो जाएं आप इनको वीकेंड पे अपलोड कर दीजिएगा फ्रॉम सारे लेक्चर एक दफा। ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम होगा। इसके बाद आपने कोई लेक्चर वो आपने करने हैं अपलोड फ्राइडे को इवनिंग को, और संडे नाइट को आपने रिमूव कर लेना। ठीक है ठीक है, सर। तो 48 आवर्स के लिए उनको आप रख लें। उसके अलावा बाद आप उनको रिमूव कर दें, ताकि शुरू में हमारा ग्रुप भी चेंज हुआ, टाइमिंग भी चेंज हुआ, जिसको समझ नहीं आई उसकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद ये ठीक ऐसे है ही क्लास चलेगी, कोई जैसे ही मैनेज करने इनको ऐसे ही मैनेज करना। ठीक है जी। ठीक है सर। ठीक है सर। इसके अलावा किसी की और कोई क्यूरी या सजेशन है तो बताएं प्लीज। ठीक है वसीम साहब, ये एक चीज हो सकती है, इससे फायदा होगा। जी जी, मेरे बस में तो, मैं तो आपको पता है मैं तो लॉक कर दूंगा, लेकिन आप लोगों के एंड से अपने इश्यूज हैं वो नहीं, इन्हें एक मैं दफा दे बता। देते हैं ना, अभी थोड़ा कोई जी जी। फर्क आया है कि टाइमिंग भी सर चेंज हुई इनको क्या इन ये। लोगों को ओरिएंटेशन लेक्चर पे जो है ना वो अलाउ किया था, मतलब कि जब हम लोगों की पहले डिस्कशन हुई थी और पहले ही दिन 50 की रेशियो जो थी ना वो डाउन हो गई थी, तो फिर हेड ऑफिस ने एक्शन लिया था। तो सर जो भी है इनकी क्यूरीज एक हफ्ते में अगर इनके स्टार्टिंग के लेक्चर हैं इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएंगे, और उसके बाद फिर ये ऐसा लोग है ना, नहीं मांगेंगे आप इंशाल्लाह। क्लास ऐसा करें, आपको सारे लेक्चर देखिए, उसके नोट्स बनाए, उसमें देखें, मंडे को जो नहीं आपको उसमें समझ आए समझ लें सर से। ठीक है। जी मोहम्मद काशिफ आप हैं साथ, कोई आपने बात करनी है तो। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी काशिफ साहब, कैसे हैं? सर ये एक रिक्वेस्ट करनी थी कि इंटरनेट का इशू आता है मेरे पास, तो बाज़ औक़ात लेक्चर स्किप हो जाता है, कुछ बातें समझ में नहीं आती। थर्ड लेक्चर मेरा कंप्लीट ऐसे हुआ है कि बार बार जूम मीटिंग जो है ना लीव हो रही है, फिर ज्वाइन हो रही है, लीव हो रही है, ज्वाइन हो रही है। सर मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप 24 आवर के लिए या 8 आवर के लिए लेक्चर अवेलेबल कर दिया करें। अगर कोई चीज़ रह जाती है तो हम उससे। नहीं सर जी, काशिफ साहब ये नहीं होगा, आपको सिर्फ अभी वीकेंड पे हम दे दें, इसके बाद कोई लेक्चर आपको नहीं मिलेगा। वो आपको ये चीजें देखें, आप इंटरनेट अब थोड़ा बेटर ले लें, आप आपको मैनेज करना पड़ेगा ये चीजें। हम इसमें इसके अलावा कोई सपोर्ट नहीं कर सकते, तो लेक्चर नहीं हर मिलेगा। वक्त इशू नहीं आता, आज बिल्कुल मीटिंग ठीक चल रही है, लेकिन उस दिन नेट का इशू इतना चला है कि वो लेक्चर समझ से भी बाहर था। नहीं, इस तरह नहीं होगा, सॉरी। ठीक है सर। चलिए ठीक है जी, वसीम साहब आप लेक्चर कंटिन्यू करें। सॉरी आपका टाइम लिया मैंने आधा घंटा। तो थैंक यू जी। मेरी ईमेल दे दें सत्यान, यहाँ पे ग्रुप में लगा दें। किसी को फिर भी स्टिल कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई फीडबैक हो तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सर वसीम की आप लोगों को जो थी एक सजेशन वो कामयाब हो गई है। आप लोगों को एक हफ्ते के जो है ना वो लेक्चर्स मिल जाएंगे, बट काइंडली ये मैंने फ्राइडे को अपलोड करने और मैंने संडे को डिलीट कर देने हैं, ठीक है ना। मुझे फ्राइडे से पहले कोई रिकॉर्डिंग का मैसेज करेगा ना कोई संडे के बाद करेगा। सर वसीम इनसे खलफ ले लें, ठीक है। अगर कोई उसके बाद कोई रिक्वेस्ट करेगा तो मैं उसको ग्रुप से निकाल दूंगा, ठीक है। कहाँ अपलोड होंगे सर? जहाँ पे आपको लेक्चर का लिंक, अजीब सा सवाल है, बहुत टैलेंटेड सवाल है, कहाँ अपलोड होंगे? आप जाएंगे नासा की वेबसाइट पे, नासा की वेबसाइट पे इंशाल्लाह हम लोग एक गूगल ड्राइव खरीदेंगे और ठीक है इंशाल्लाह आपके लिए मैं नासा का एक ग्रुप बनाऊंगा। सर वसीम थैंक यू सो मच, आप कंटिन्यू करें सर। जी थैंक यू सर। नहीं जी, किसी हद तक कुछ तो फायदा हो गया। तो ग्रुप के अंदर ही अब आपके लेक्चर्स अपलोड होंगे, इसी ग्रुप में जहाँ पे जूम का लिंक आता है, ये जो आपका फेसबुक ग्रुप है, इसी में लेक्चर्स अपलोड होंगे। तो थर्सडे फ्राइडे तक जितने भी लेक्चर्स होंगे, डे 1 से लेके, ओरिएंटेशन से लेके, सारे अपलोड हो जाएंगे। 2 दिन देखो, और उसके बाद संडे को डिलीट हो जाएंगे रात में। तो ये कि कुछ जिनका रह गया हुआ है, जो 2 बजे की टाइमिंग की वजह से नहीं आ रहे थे, तो वो रिकैप कर सकते हैं। पर मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही, वकास शबीर अपने नाम के साथ अपना नाम रीनेम करो। मेरा ख्याल है सत्यान साहब ने, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके कोशिश करता हूँ दिखाने की, सत्यान साहब ने एक वीडियो शेयर की हुई है, आई आई थिंक सो। तो मैं वो देख लूँ, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। स्क्रीन शेयर होगी है ना सबके साथ? कंफर्म करना मुझे जरा।
तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे। जी जी, मैं ये बात मैं भी पूछने लगा था कि अटेंडेंस अभी टाइम चेंज करने से को फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा मुझे। 140 लोग हैं, मुझे बल्कि मुझे लग रहा है कि कुछ लोग आए होंगे 2 बजे वाले, लेकिन जो सुबह वाले थे हमने वो लूज़ कर दिए हैं, वो चले गए हैं। तो यहाँ पे जो आप लोग इशू कर रहे हो अटेंडेंस वाला, तो मुझे लगता है कि सत्यान साहब ने यहाँ पे, मैंने सर कल अपलोड की है। जी जी वही मैंने आपको कल मुझे ना नोटिफिकेशन आया था, ये है मेरे ख्याल में ये, नहीं ये तो वेलकम ईमेल ये है, तो ओरिएंटेशन लेक्चर ये है सर, ये नीचे। ये एक तो ये मेरे वाली है, ये वाली है। जिन स्टूडेंट्स को भी अटेंडेंस का इशू आ रहा है काइंडली इस वीडियो को एक बार कंप्लीट देखें। 17 आवर्स अगो ये वीडियो शेयर हुई है जूम की। इसमें जूम में नाम कैसे रीनेम करना है और कैसे उसके अंदर 7 डिजिट्स ऐड करने हैं, वो सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। 3-4 मिनट की वीडियो है, तो इसको देख लो ताकि किसी की अटेंडेंस ना हो, मस्का ना करे। ओके हो गया? दूसरा मैंने आप लोगों के साथ एक ये शेयर किया है गिग क्रिएशन की वीडियो, फाइवर के ऊपर जो सर्विस गिग है वो कैसे बनाते हैं, ये एक वीडियो शेयर किया मैंने, तकरीबन 1 आवर 37 मिनट्स की है। तो ये एक लेक्चर आपका ये मैंने बचाया है, एक लेक्चर मैंने अकाउंट क्रिएशन वाला बचाया है, 2 लेक्चर्स हम लोगों ने साथ साथ, मतलब उसको दो लेक्चर हम आगे जा रहे हैं। ये आपको अगर मैंने रिकॉर्डिंग्स दी हैं इनकी वजह से। तो पहले आपने अकाउंट बनाया, अब उस अकाउंट के ऊपर कोई भी सर्विस, कोई स्किल आइडेंटिफिकेशन आप लोगों ने स्टार्ट में की थी, राइटिंग का कल मैंने दिखाया था आपको किस तरह से राइटिंग की सर्विसेज सेल हो रही हैं, कोई भी स्किल आपके पास है तो उसके रिलेटेड किस तरह से सर्विस लिस्ट करनी है, आपने बनानी है फाइवर पे, वो आपको इसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। और बाय रिक्वेस्ट का कोई पूछ रहा था, वो भी इसके एंड पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो 7 सर्विसेज आप लिस्ट कर सकते हो फाइवर पे, 7 गिग्स बना सकते हो एज अ न्यू सेलर। तो आप लोग उस पर जाके बना सकते हैं, मैंने इसके अंदर एक बना के एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके अंदर है डिस्क्रिप्शन, स्किल्स, सब कुछ बताया हुआ है। अकाउंट क्रिएशन वाली वीडियो में अकाउंट की स्किल्स डिस्क्रिप्शन, और इसके अंदर गिग की डिस्क्रिप्शन कैसे लिखोगे, कीवर्ड्स कौन से होंगे, हर चीज मैंने बताई हुई है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये वीडियो भी देख लेनी है। तो ये क्योंकि 25 लोगों ने लाइक किया हुआ है, तो मैं इस वजह से इसको दोबारा दिखा रहा हूँ, और सिर्फ 2-3 का कमेंट आया है, तो देख के नीचे डन कुछ लिख दिया करो ताकि मुझे आइडिया हो कि सब लोग ये देख चुके हैं। इसमें भी क्वालिटी इशू आ रहा है यार, ये तो ठीक होनी चाहिए, ये तो ठीक होनी चाहिए मेरा ख्याल है। कि ये वीडियो काफी बड़ी थी जो मैंने अपलोड की है। चलो, मुझे किसी ने लिखा ही नहीं ना, देखो मुझे बताओगे पता चलेगा। तो ये यहाँ पे 34480 तक तो कम से कम होना चाहिए था, लेकिन क्वालिटी स्कोर में वो नहीं दे रहा। मैं दोबारा भी अपलोड करके देख लूंगा, अगर अगर कोई इशू आएगा तो मुझे, मैं खुद भी बाद में देख लूंगा। और यहाँ पे नीचे कमेंट में बता भी दिया करो। ये इमेज कैनवा से बनानी है आपने, शायद मैंने कैनवा से बना के भी दिखाई है इसमें। ठीक है, तो वो आपने करना है। अब बहरहाल हम लोग अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं, और जहाँ पे हमने कल छोड़ा था वहाँ से हम अपना लेक्चर आगे लेके चलेंगे। उसी सेम जगह से स्टार्ट करेंगे और फिर उसको आगे लेके चलेंगे। गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दिया करें। चलो वैसे कर लेंगे यार, बस मैंने फेसबुक पे किया, गलती हुई है। चलो ये वाली तो गूगल ड्राइव पे मैं कर दूंगा। ये शायद गूगल ड्राइव पे नहीं, मेरे पास पड़ी हुई है, तो मैं रिप्लेस कर दूंगा, उसको कोई मसला नहीं है। इसी के कमेंट के अंदर आपको गूगल ड्राइव का लिंक, या इसी को एडिट करके साथ गूगल ड्राइव का लिंक दे दूंगा। सो हम लोग ई कॉमर्स पे थे कल। ई कॉमर्स का मैं डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ और इसको स्टार्ट करते हैं। क्वालिटी इशू आ रहा है, बस फेसबुक उसको कंप्रेस कर रहा है। मैं फिर गूगल ड्राइव पे रख के आपको गिग की वीडियो आज दोबारा दे देता हूँ। जी लास्ट वाला भी मेरा ख्याल है बात काउंट होगा। अच्छा, हम लोग कल ये कर रहे थे, हम लोग फ्री ई कॉमर्स के बारे में जनरल ओवरव्यू ले रहे थे। ई कॉमर्स है क्या, हमने यहाँ से स्टार्ट लिया, और उसके बाद मैंने इसमें आपको उसके डिफरेंट मॉडल्स और इन्वेस्टमेंट के जो डिफरेंट मैकेनिज्म, जी प्रोडक्ट सोर्सिंग कहाँ से करेंगे वो, और प्रोडक्ट सोर्सिंग के ऊपर ही हमारा एंड था, यहाँ पे जाके हमने रोका इसको। तो कल हमने सिर्फ इसको डिस्कस किया था ओवरऑल कि ई कॉमर्स है क्या, और ई कॉमर्स जो है अगर आप लोगों ने करनी है तो उसमें क्या क्या पजल्स हैं जो हमें करने पड़ेंगे।
लास्ट वाला अगर 20 मिनट होगा, नहीं मेरा ख्याल है टोटल ओवरऑल फास्ट टाइम होगा, बाकी एग्जैक्टली मुझे नहीं इसका पता। बस ये समझ लें कि टोटल में से, क्योंकि कभी कई का ज्वाइन होता रहता है, डिस्कनेक्ट भी हो जाता है, कनेक्ट भी हो जाता है, तो वो सारा टाइम जो है ना वो कैलकुलेट होगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, मैं इस पॉइंट के ऊपर आ गया हुआ था, प्रोडक्ट सोर्सिंग मॉडल्स। इस पॉइंट के ऊपर मैं था कि प्रोडक्ट सोर्सिंग जो है हम लोग करते हैं वो किस तरह से करते हैं, और उसमें मैंने डिफरेंट मॉडल्स को डिस्कस किया। जनरल मॉडल जो आप सब लोगों के माइंड के अंदर आता है कि हम लोग प्रोडक्ट बाय करेंगे फिर हम उसको सेल करेंगे, बाय करोगे तो उसको रखने के लिए भी जगह चाहिए, उसका वियर एंड टीयर भी है, डेप्रिसिएशन भी है, उसने खराब भी होना है, उससे पहले पहले उसको बेचना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा, अगर ना बिकी तो अमाउंट स्टक हो गई, आप लोगों ने काम किया हुआ है, इसका कपड़े का काम किया हुआ है अब आपने, तो उसमें क्या होगा कि आपका 6 मंथ मतलब विंटर और समर 2 सीजन हैं, और उसमें अगर आपने विंटर का कोई इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है, तो विंटर गया तो वो इन्वेस्टमेंट जो बाकी चीज़ें पड़ी हैं स्टक होगी, क्योंकि वो अब अगले साल अगले जो सीजन आएगा उसमें सेल होंगी। तो इस तरह से आपको काफ़ी सारी हर्डल्स आ सकती हैं, जो इन्वेस्टमेंट है आपकी ब्लॉक हो सकती है, संभालना भी है चीज़ों को, और इन्वेस्टमेंट भी आपको एक अमाउंट चाहिए, क्योंकि आप प्रोडक्ट पहले उठा रहे हो, बाय कर रहे हो। तो ये मॉडल डिस्कस किया। फिर क्रिएट योर ओन प्रोडक्ट, अगर आप अपने प्रोडक्ट कस्टमाइज बना रहे हो, बनवा रहे हो, इस तरह से लेके चलते हो। वेंडर मॉडल डिस्कस किया कि किसी होलसेलर के साथ बात कर लें, उससे प्राइस डिसाइड कर लें, कमीशन डिसाइड कर लें। डिस्टॉर्शन आ रही है, अरसलान कह रहे हैं प्लीज बाकी लोग कंफर्म करें अगर मेरे एंड से आ रही है या अरसलान के एंड से है। मल्टीपल लोग कमेंट कर दिया करें, मुझे जरा क्लियर हो जाया करेगा, फिर मैं आगे मूव करूँ। देखिए 138 लोग हैं, तो मुझे नहीं समझ आ रही कि वो लोग कितने बाकी, क्योंकि 140 प्लस तो हम लोग सुबह के टाइम होते थे। अच्छा, अब यहाँ पे प्रोडक्ट, ये आपका जो वेंडर मॉडल इसमें था कि होलसेलर के साथ डिसाइड कर लिया कि कितनी अमाउंट में वो आपको प्रोडक्ट देगा, वो प्रोडक्ट आपने सेल करनी है अपने मार्जिन के ऊपर, और जब वो सेल होगी तब आपने इम्पोर्टर से, होलसेलर से उस प्रोडक्ट को उठाना है, पैक करना है, शिप करवाना है, और उसके बाद वो पैसे कलेक्ट करवाने हैं, या बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो आपकी होंगी। तो आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही होगी स्टार्टिंग में, जब आपकी चीज़ बिकी है तब आपने पे करना है होलसेलर को, उसको उठाना है। और एक टाइम आएगा कि अगर आप उसके साथ स्टार्टिंग में या एक टाइम के बाद क्रेडिट पे जा सकते हो, मूव कर सकते हो, तो क्रेडिट पे काम करो। उसे कोई जी पे 15 दिन बाद, 30 दिन बाद मैं आपको अमाउंट क्लियर किया करूंगा, तो आपके पैसे इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे। उसके बाद फिर हमने ड्रॉप शिपिंग की बात की। ड्रॉप शिपिंग ये था कि किसी भी पर्सन की प्रोडक्ट आपको अच्छी लग रही है और आप उसको सेल करना चाहते हैं, वो आपको पता है कि ये प्रोडक्ट जो है आपको एक सस्ती मिल रही है, एक अच्छी इकोनॉमिकल प्राइस में मिल रही है, और उसके अंदर मार्जिन है। उसको प्रोडक्ट हंटिंग से वो बहुत कुछ पता चलता है, तो जिस बेस पे भी मुझे लग रहा है कि ये अच्छा काम बिकेगी, तो रिसर्च की बेस पे हम कोशिश करेंगे सेलेक्ट करने की, क्योंकि जो हमारा दिल कह रहा है कि बिकेगी तो जरूरी थोड़ा बिके। तो खैर, हम लोग प्रोडक्ट, किसी की प्रोडक्ट है वो 100 रुपये में, हम उसको उठा के 500 रुपये में बेचते हैं, मार्केट करते हैं अपने हिसाब से, अपने तरीके से, और जब वो 500 की सेल हो जाएगी तो 500 में से 400 खुद रख लेंगे, 100 रुपया देंगे उस ओरिजिनल सेलर को, और एड्रेस जो देंगे वो स्टेट जो है ना वो कस्टमर का दे देंगे जो मेरे पास आया था, कि आप वहाँ पे शिप कर दें। और विद टाइम आप उससे कह भी सकते हो कि लोगो मेरा लगाओ, आप अपना डिस्क्लोज ना करो कहाँ से भेज रहे हो, मतलब कौन भेज रहा है ये डिस्क्लोज ना करो, और इस तरह की चीज़ें हम करवा सकते हैं। इवन के एक टाइम ऐसा भी आएगा कि अगर आप सेल अच्छी दे रहे होगे, तो अगर आप उस पर्सन को बोलोगे ना इसके ये रिंग है, ये ब्रेसलेट है, ये कुछ चीज़ है, इसके ऊपर मेरी स्टैंप हो, तो वो भी लग जाएगी, यहाँ तक हो जाता है। तो खैर वो टाइम के साथ साथ है। डिलीवरी चार्जेस अब डिपेंड करता है, अगर आप देखें डिलीवरी चार्जेस तो होते ही होते हैं, आप ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं वो अलग बात है। कुछ कुछ जो नहीं ले रहे होते वो प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर उसको पूरा कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट की जो सेल प्राइस है उसके अंदर पूरा कर रहे होते हैं, और कुछ लोग अलग ले रहे होते हैं। तो वो होता ही है कि जब फ्री शिपिंग लिखा हुआ है लेकिन प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर आपकी शिपिंग है, तो अगले बंदे को लगता है जो फ्री शिपिंग है, तो पैसे तो उसके हो रहे होते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से चलना चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट। जी वही एड्स वगैरह से अपनी साइट बना के एड चला के हम सेल करेंगे इसको। तो किसी की प्रोडक्ट है, हमने सेल की है, जब हमारे पास सेल मतलब सेल हो जाएगी, हमारे पास कस्टमर की डिटेल्स आएंगी, पैसे आ जाएंगे, हम उन पैसों में से 500 में से 100 रुपये पे करेंगे ओरिजिनल सेलर को, और उसे एड्रेस दे देंगे उस कस्टमर का, और उससे ट्रैकिंग नंबर लेके अपने कस्टमर को दे देंगे। आपका काम था सिर्फ और सिर्फ सेल करना, कस्टमर की डिटेल्स लेके आगे ऑर्डर प्लेस करना, बस। अब उसने पार्सल करना है, उसी ने भेजना है, सब कुछ उसके ऊपर है। आपकी हेडेक खत्म। आपका काम है प्रोडक्ट सिलेक्शन, मार्केटिंग, और उसके बाद कस्टमर की जब डिटेल्स आएंगी तो वो आगे आपने उसको पहुंचानी है, जो सेलर असल सेलर है। तो इस तरह से होगा।
पेमेंट किस तरह मिलेगी? ये तो गेटवेज है ना, ऐसे हम उस पे जा रहे हैं स्लोली स्लोली। चलो हम कौन सा मॉडल फॉलो करेंगे नवीद, डिपेंड करता है। ये सारे मॉडल्स ही अडॉप्ट किए जा सकते हैं, डिपेंड करता है। मैं आपको समराइज करता हूँ अभी। अच्छा, अब ड्रॉप शिपिंग के बाद स्मॉल नीश इन्वेस्टमेंट मॉडल एक था जो मैंने आप लोगों से डिस्कस करना था। मैंने बोला था कि ये मेरा अपना एक इन्वेंट किया हुआ मॉडल है, इसको मैंने ट्राई किया और बड़ा अच्छा काम किया उसने। लोकल ई कॉम के अंदर मैंने इसको ट्राई किया था। कैसे? लाहौर के अंदर शालम मार्केट है, यहाँ इंपोर्टर बैठे हुए हैं, यहाँ पे होलसेलर्स हैं जो डायरेक्टली इंपोर्ट करते हैं चीज़ें बाहर से। मैंने वहाँ पे एक प्रोडक्ट सेलेक्ट की, वो प्रोडक्ट क्या थी वो आगे चल के मैं बताता हूँ आपको। उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया और नहीं, ड्रॉप शिपिंग और वेंडर में फ़र्क है। ये मैंने कल भी बताया था कि सेम लग रही होंगे बट सेम नहीं है। वेंडर मॉडल है कि होलसेलर जो है जिससे चीज़ आपने ली है उस पर्सन से आपने डिसाइड कर लिया कि अमाउंट के इतने पैसों के अंदर हम आपसे लेंगे, 500 रुपये में लेंगे, हम आगे 1000 में सेल कर रहे हैं, 900 में सेल कर रहे हैं, हमारे ऊपर है। हमने सेल कर दी, जब सेल होगी तो हमें वेंडर से वो प्रोडक्ट अरेंज करनी पड़ेगी, उसको पार्सल करना है, उसको शिप करना है, पैसे हमारे पास आएंगे और जो वेंडर के पैसे हैं उसको पे करने हैं। स्टार्टिंग में हो सकता है कि हमें उसको फौरन देने पड़े क्योंकि वो हमें जानता नहीं है, और विद टाइम हम उसे क्रेडिट पे लेके जा सकते हैं। तो उसमें जो पैकेजिंग वगैरह और डिलीवरी वगैरह सब कुछ आपके सर के ऊपर है। लेकिन ड्रॉप शिपिंग में ऐसा नहीं है। ड्रॉप शिपिंग में किसी की प्रोडक्ट है, सेल कर दी, सेल करने के सिर्फ उसको उसकी डिटेल्स देनी है, आगे वो जाने उसका काम जाने। तो उसमें आपको पैकेजिंग डिलीवरी उसका कोई टेंशन नहीं है आपके पास, वो खुद करेगा। जिस बंदे की असल प्रोडक्ट है वो खुद करेगा। तो वेंडर मॉडल में होलसेलर की प्रोडक्ट बेचो और वो आगे खुद ही सारा काम करे, तो फिर वो ड्रॉप शिपिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं, एफिलिएट मार्केटिंग कमीशन बेस्ड प्रोडक्ट्स वो एक और चीज है। उसमें तो आपको कस्टमर की डिटेल्स भी नहीं देनी पड़ती। तो अभी उसको ना खोलो, एफिलिएट मार्केटिंग एक नई चीज खोलने लगे हो आप लोग। ड्रॉपशिपिंग में एक्सप्रेस पे अगर ऑर्डर करेंगे तो जी डिलीवरी चार्जेस हो भी सकते हैं एंड फ्री भी हो सकती है। हमने देखना है कि जब हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट की थी उसकी सारी कॉस्ट को निकाल के उसके बाद ही आगे बेचना है ना, कि हमें टोटल कितनी ये पड़नी है। अच्छा, अब स्मॉल निश मॉडल क्या है जी? मैंने क्या किया, मैंने पाकिस्तान के अंदर लोकल ई कॉम स्टार्ट की। मैंने कहा यार इन्वेस्टमेंट कम से कम रखनी है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं करनी। तो मैंने 10,000 रुपये का बजट रखा कि यार 10,000 रुपीज़ के अंदर मैंने इन्वेस्ट करना है अपनी प्रोडक्ट वगैरह बाय करने में। मैं शाला मार्केट गया, वहाँ पे जाके मैंने एक प्रोडक्ट देखी। उस प्रोडक्ट को मैंने उस बंदे से बात की, वो बंदा मेरे जैसे था, उसने BScs किया हुआ था। वो डायरेक्ट इंपोर्टर्स थे, किसी के रेफरेंस से मैं वहाँ पहुंचा। डायरेक्ट इंपोर्टर्स थे, वो डायरेक्ट चीज़ें बाहर से वो प्रोडक्ट मंगवा रहे थे। तो मैंने उन्हें बोला यार कि मैं ना कुछ करना चाह रहा हूँ, इस तरह ऑनलाइन करना है, तो इंशाल्लाह उसका एक्सपोजर बड़ा अच्छा होगा। तो मुझे स्टार्टिंग में आपसे थोड़ी सी ये हेल्प चाहिए कि मैं आपसे जो प्रोडक्ट है ना वो बल्क में नहीं उठाऊंगा। अब वो होलसेलर है तो वो एक दो चीज़ भी लेने आ जाए ना तो उसको कोई खास नहीं समझते। फहद, अगर आपको बेसिक समझ आ गई ना ई कॉमर्स की, तो फिर वो इट्से हो, फिर वो ईबे हो, अमेजोन हो, आपको उसके अंदर हेल्प करेगी। बाकी उनके जो प्लेटफॉर्म्स के अपनी जो अंदर की चीज़ें हैं वो आपके सामने खुलेंगी, लेकिन वो ये है कि हम लोग उस लेवल तक शायद ना जाएं। तो हमने ई कॉम को क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। टाइम मिला तो मैं कुछ चीज़ें टच कर जाऊंगा, ज़्यादा नहीं। लेकिन ये है कि आई एम वेरी होपफुल कि जितना हम करेंगे उसकी बेस के ऊपर, फिर आपने इट्से पे जाना है, फिर आपने ईबे पे जाना है, वॉलमार्ट पे जाना है, आपने अमेजोन पे एंट्री करनी है, तो आपके पास बेस बनी होगी। बाकी चीज़ें तो फिर वहां जाके उन प्लेटफॉर्म्स के बारे में मजीद चीज़ें जानना वो एक अलग चीज़ है। ठीक हो गया? तो मैं, अब मेरी बात सुन लेना, उसके बाद क्वेश्चन पुट करना। तो मैं वहां पे गया, मैंने उसको बोला यार कि मुझे आपसे ये फेवर चाहिए कि मुझे ना प्रोडक्ट स्टार्ट में बल्क में नहीं चाहिए, मैं आपसे एक एक दो दो लूंगा। एक प्रोडक्ट ले ली, दो प्रोडक्ट ले ली, इस तरह से लूंगा कि एक एक डिजाइन की एक एक चीज, उसके दो कलर, बस मुझे एक एक पीस चाहिए। क्यों? मैं इनको टेस्ट करूंगा और उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि मुझे इसमें से कौन से वाला जो डिजाइन है वो मुझे चाहिए, कौन सा वाला कलर मुझे चाहिए, मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो उस बंदे ने, खैर वो BScs किया हुआ था, वो इस चीज को समझता भी था, उसने बड़ा अच्छा ऑनर किया। उसने कहा कि ठीक है। मैंने 10,000 रुपीज मेरे पास थे, मैंने सारे लगा दिए और मैंने वहां से कुछ तकरीबन मैंने असल में बैग्स, लेडीज हैंड बैग्स होते हैं ना, उसका काम किया था। तो मैंने उससे कुछ तकरीबन इम्पोर्टेड बैग सिर्फ लिए और मैंने उसको 8,000 10,000 मेरा ख्याल है, 10,000 मेरे को 10 बैग आए, 11 बैग आए या 12 आए, 10, 12, 13 इतने बैग थे। वो मैंने बैग्स ले जो मुझे अच्छे लगे, मैंने तो खैर वो बैग्स को लूंगा मैं।
शूट एक मोबाइल से भी हो सकता है। थोड़ा सा लास्ट में रखें। अब मैं यहाँ पर रुक गया हूँ। ये लास्ट में कह रहा हूँ, उसकी बात कर किया हुआ एक मैंने खुद से मार्केट गया, मैं एक बैग्स का कि यार मैं आपसे इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो थोड़ी बड़ी पिक्चर दिखाया, बोला कि ठीक है। मैंने उसको लेके आ गया। मेरा होलसेलर हैं जिनसे मैं वो ज्यादा यार ये सारे पीस Recording in progress. या वो चलना शुरू हो जाता है, तो मैं सारे अगर मुझे, क्योंकि ऑनलाइन फील्ड के अंदर सिर्फ आप एक छोटे से एरिया को टारगेट नहीं कर रहे होते। ऑनलाइन जब आप सेल कर रहे हो पूरे पाकिस्तान को आप टारगेट कर रहे हो, पूरे पाकिस्तान के अंदर जा रहे हो। सिटी वाइज भी हो सकता है, लेकिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है आपके पास, एक बड़ी ऑडियंस के ऊपर आप टारगेट कर रहे होते हैं। तो फिर कोई इकट्ठे मल्टीपल पीसेस बिकना कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन एक जो शॉप होती है उसमें एक पीस निकल जाएगा, दो निकल जाएंगे, तीन निकल जाएंगे, इससे ज्यादा क्या निकलेंगे एक डिजाइन के एक दिन में। तो खैर मैंने वो लिए, मोबाइल से भी हो जाता है आजकल, इतने अच्छे कैम्स हैं उनके, तो वो भी बताऊंगा कैसे किया। और मैंने बोला कि मैंने सोचा हुआ था कि इसको फोटोशूट करके मैं फटाफट से लगाऊंगा वेबसाइट पे, और फिर मैं इसका फेसबुक एड्स और इंस्टाग्राम एड्स चला दूंगा, क्योंकि मैं वेट नहीं कर सकता। तो जैसे ही मुझे कोई ट्रैक्शन नजर आएगी, मुझे पता लगेगा कि यार ये बैग कुछ कर रहा है, इस बैग पे लोग आ रहे हैं, ज्यादा इंटरेक्ट हो रहे हैं, और मुझे कुछ ऑर्डर्स अगर निकलते हैं तो मुझे पता लग जाएगा कि यार ये बैग है, तो मैं फौरन उसे कॉल करके कहूंगा भाई मैं पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ, इतने पीसीज 20 30 50, मतलब स्लोली स्लोली पेस में जाऊंगा, इस साइड पे कर दो। मुझे पिक्चर नजर आना स्टार्ट हो जाएगी कौन सा बैग अच्छा सेल हो रहा है। तो हुआ क्या कि मेरे से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। मैंने 3-4 दिन लगा दिए, बीच में फ्राइडे आ गया। फ्राइडे को लाहौर की मार्केट में बहुत रश होता है, क्योंकि बाकी जो पंजाब के अंदर बाकी सिटीज़ हैं वो फ्राइडे को बंद होती हैं, तो वहाँ के जितने लोग हैं जिन्होंने चीज़ें बाई करनी होती हैं, शॉप वाले और सारे, वो इधर ही आए होते हैं और यहाँ से लेके जा रहे होते हैं। तो फ्राइडे भी गुजर गया, बीच में मैं थोड़ा डिले कर गया। तो बहरहाल मेरा प्लान ये था कि फोटोशूट करूँ, लगाऊं, जो बैग मुझे बिकता हुआ नजर आए, जहाँ पे ट्रैक्शन नजर आ रही हो, मैं उसके पीसेस रखवा लूंगा। मतलब 10 पीसेस के पैसे भेज दिए, साइड पे कर दो, मैं उठा लेता हूँ। 20 के भेज दिए और फिर 20 के भेज दिए, और इस तरह से करके मैं चला लूंगा। तो 3-4 दिन बाद हुआ ये कि 2 बैग्स आउट ऑफ 13 बैग्स, मैंने सारे इकट्ठे ट्राई भी नहीं किए थे वैसे, जो मुझे बेस्ट से बेस्ट लगे। मैंने को 5-6 बैग्स ट्राई किए, उनमें से 2 बैग्स ऐसे थे, एक 4 पीसेस वाला बैग था, और एक बैग था बड़ा प्यारा सा व्हाइट कलर का बैग, अंदर रेड फ्लावर बना हुआ था। तो वो एक बैग था, वो बड़े जबरदस्त चले। और एक ग्रीन सा बैग था, बल्कि फ्लावर वाला बाद में, पहले ग्रीन वाला था चले। वो 2 बैग्स बड़े अच्छे चलना स्टार्ट हो गए। मेरे पास एक के कोई 9 ऑर्डर्स आ गए, एक के मेरे पास कोई 7 ऑर्डर्स थे। अब हुआ गया, मैंने कहा यार 7 ऑर्डर, ये 2 मतलब आज चलाइए, आज का दिन चलिए, कल का दिन अभी चल रहा है, तो मेरे पास एक बैग के 7 ऑर्डर्स हैं, एक बैग के 9 ऑर्डर्स हैं। मुझे पता लग गया कि इन बैग्स ने बिकना है, बाकी बैग्स तो इतना कोई लोग आ ही नहीं रहे उसके ऊपर। मैंने कॉल की इस लड़के को, मैंने उसे बोला कि यार वो जो 4 पीसेस बैग था, मुझे इस तरह करो कि उसके 10 पीसेस जो है ना वो साइड पे कर दो, मैं पैसे भेज देता हूँ। और जो दूसरा वाला है वो 9 ऑलरेडी मेरे सेल हो गए हैं, मैंने कहा वो 20 साइड पे कर दो, मैं उसके पैसे भेज देता हूँ। तो उसने चेक किया, कहता 1 मिनट, कॉल भी रहा, उसने चेक करवाया। उसने कहा कि जो 4 पीसेस है ना वो रह गए 3 बाकी उसमें कलर दूसरा पड़ा हुआ है। और जो ग्रीन बैग है आपने बोला है, वो आपको को 5 ग्रीन में मिल जाएंगे, बाकी ब्लैक पड़े हुए हैं। मैं सर पकड़ के बैठ गया कि मेरे सेल हो गए हैं और ये क्या गड़बड़ हो गई।
तो बहरहाल मैंने फिर उन क्लाइंट्स को कॉल की, कस्टमर्स को, और उन्हें बोला कि डिज़ाइन चेंज है या कलर चेंज है या इस तरह से। कुछ लोग एग्री हुए, कुछ नहीं हुए, मैंने उसको सेल किया। फिर मैंने एक और 4 पीसेस बैग पकड़ा जो दूसरे कलर में था, वही 4 पीसेस जो खत्म हो गया था, 3 पीसेस रह गए थे और उसमें एक और कलर पड़ा था, और उस कलर के अंदर 250 पीसेस पड़े हुए थे। और मजे की बात, वो मेट्रो का पता होगा आपको, मेट्रो ये शूज वाले हैं, उन मेट्रो वालों से वापस आए हुए पीसेस थे, 250 पीसेस उन्होंने वापस भेजे थे। ये लोग भी अपने बैग नहीं बनवा रहे होते, ये भी इसी तरह से कोई बैग अच्छा लगेगा सारा ही उठा लेंगे और ऊपर अपनी लोगोज लगा के उसको सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बहरहाल 250 पीसेस थे, मैंने कहा ठीक है ये दो, मैं ये करता हूँ। मैंने उसको लगाया, वो सेल होना स्टार्ट हो गया। मैंने उसको कॉल की, मैंने कहा 20 साइड पे कर दो। वो 20 ऐसे निकले, एक दिन में ही गए। फिर मैंने उसको कॉल की, फिर मैंने कहा 50 साइड पे कर दो। 2-3 दिन में वो भी निकल गए। मैंने कोई 2 वीक्स के अंदर 250 पीसेस उसके सारे के सारे सेल कर दिए। सही हो गया। तो मैंने पैसे उसको दिए, मैंने वेबसाइट बना के फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स के थ्रू सेल किए। सबसे ज्यादा सेल मेरी फेसबुक एड से जनरेट हुई थी। तो 2 वीक्स के अंदर अंदर 250 पीसेस मैंने उसके सेल कर दिए। वो बंदा भी हैरान परेशान हो गया कि इसने किया क्या है, क्योंकि कोई भी शॉप ऑनर वो आके 20 पीस भी ले जाएगा ना, तो उसको बेचते बेचते 2 माह लग जाएंगे एक ही बैग के, अगर वो 20 पीसेस ले जाए। वेबसाइट कहाँ बनाई थी जी? मैंने शॉपिफाई पे बनाई थी। वर्डप्रेस पे भी बना सकते हैं, तो वो कोई किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो सकता है। अभी वहां पे जाते हैं, अभी पहले वाली बातें तो समझ लो। तो हुआ क्या कि मैंने वो इतने पीसेस सेल किए, और उससे फिर मैंने इस तरह एक और बैग उठाया, उसको सेल किया। वो 80 पीसेस सेल किए मैंने विद इन अ वीक, वीक एंड हाफ, शायद इतना टाइम होगा, या 2 वीक उसको लग गए होंगे। और मैं उसे कॉल करता था साइड पे कर दो, और वो मुझे मैं खुद जाके उठवा लेता था या वो मुझे भेज देता था। इस तरह से चलता था, बाकी मेरी पार्सल पैकेजिंग सब कुछ चल रहा था। अब ये मॉडल है क्या? अब इस बात पे आओ। और बाद में फिर मैंने उन्हें बोला कि भाई देखो, मैं पहले आपको पैसे दे रहा हूँ जी, सिखाएंगे शॉपिफाई, आपको वर्डप्रेस भी सिखाएंगे। तो मैंने उस बंदे को बोला जाके, मैंने कहा देखिए आपके सामने है आउटपुट, ये आपके सामने आउटपुट है कि इस फील्ड के अंदर आउटपुट क्या है। क्योंकि मेरी मार्केट छोटी सी नहीं है, मैं पूरे पाकिस्तान को टारगेट कर रहा हूँ। तो पूरे पाकिस्तान में ऑर्डर्स आए हैं, तो 250 पीसेज या 80 पीसेज आपके 1-2 वीक में निकल गए हैं। एक छोटी सी शॉप पे, एक बड़ी शॉप पे भी, किसी मार्ट पे भी, बड़ा कोई है मार्ट, उसके ऊपर भी सेल नहीं हो सकती इतनी ज्यादा। क्यों? एक छोटी ऑडियंस होती है, एक ग्रुप होता है जो उसके सराउंडिंग में होता है, जो वहां पे जाके बाइंग कर रहा होता है। लेकिन ऑनलाइन के अंदर हम पूरा पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं, तो कोई ऑर्डर कहीं से आया, कोई कहीं से आया, और कैसे कैसे लेके हम चले गए। हाँ जी। तो स्मॉल नीश इन्वेस्टमेंट ये क्या है? स्मॉल नीश होती है कैटेगरी। मैंने एक छोटी सी नीश फाइंड की, एक मैंने कैटेगरी फाइंड की, लेडीज हैंडबैग्स। मैंने उसके अंदर जाके सिर्फ 10,000 रुपए की फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट की, बैग्स ला के रखे, और बैग्स जब मैंने चलाए और उनमें से जिनमें मुझे आउटपुट नजर आई, मैंने उन पर पैसे लगा दिए। मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 40-50 हज़ार रुपया और था, मैंने उस पर लगा दिया। स्टार्टिंग में मुझे लगाना पड़ा, फिर मैंने 40-50 लगाया, फिर 15 डेज में रोल होकर मेरे पास वापस आ गया विद प्रॉफिट। बाद में मैंने इससे क्या कहा, मैंने कहा आपके सामने सब कुछ है, मैं अब आपके साथ क्रेडिट पे चलना चाहता हूँ। क्रेडिट पे कैसे? मैं मंथ में मंथ आपको क्लियर करूंगा पैसे, तो मैं पैसे पहले नहीं दूंगा। तो वो जो मेरे पास 50,000 रुपया या टोटल ला के कोई इन्वेस्टमेंट थी, या लाख रुपए इन्वेस्टमेंट थी, वो मैंने पहली बार तो लगाई। दूसरी बार क्या किया मैंने कि उसको मैंने रोक लिया। क्यों? वो मेरी लग गई। अब मैं और मजीद अगर बैग लेना चाहता हूँ तो मैं कहाँ से लेता, क्योंकि मेरे पैसे तो 15 दिन के बाद वापस आने थे। जी वकास, गुड क्वेश्चन। मैं भी तब लाहौर में नहीं था, तब मैं उकाड़ा में था। मैं उकाड़ा से लाहौर से चीजें लेता रहा हूँ, ठीक है, आता भी रहा हूँ, चक्कर भी लगाता रहा हूँ, प्लस मैं ऑन कॉल भी उनसे बिल्टी करवा लेता था और मेरे पास पहुंच जाती थी चीजें। तो आप किसी और सिटी में भी हैं, तो जो भी आपके आसपास कोई बड़ी मार्केट है, आप उसको ट्राई कर सकते हो। तो इसमें फायदा क्या है कि आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा प्रोडक्ट्स उठाने की जरूरत नहीं है। आप 2-4 पीसेस, 5 पीसेस, 5 डिजाइन लो, उसको रन करो उनके ऊपर एड्स। जहां पे आपको नजर आएगा यार यहाँ पे कुछ हो रहा है, यहाँ पे लोग ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, फिर ऑर्डर कन्वर्ट होना शुरू हो गए हैं, फौरी तौर पे आप उसका जो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट आपके पास हो रहा है, वो आप लगा दो उसके बैक एंड पे, जो वो बैग के पीसेस पड़े हुए हैं उस पर लगा दो। हर प्रोडक्ट सेल होती है अगर वो राइट ऑडियंस तक पहुंचे। समझ आ गई आपको? तो ये एक मॉडल था, लेकिन इस मॉडल के अंदर आपको बहुत क्विक होना पड़ेगा। अगर आपको पीसेस उठा रहे हो तो पहले चेक करो कि बैक एंड के ऊपर स्टॉक में कितनी चीजें पड़ी हैं, फिर फौरी तौर पे उसका फोटोशूट और वो वेबसाइट पे लगे और उस पर ऐड चल जाए। आज आपने बैग्स लिए हैं, कल आपकी एड्स लाइव होनी चाहिए। तो आपको बड़ा क्विक होना पड़ेगा इस साइड पे, वरना आप पैसे लूज कर जाओगे। आपके पास चीजें बिकेंगी तो पीछे बैक एंड पे चीज होगी नहीं।
मैं सिर्फ इंपोर्टेड बैग्स के अंदर डील कर रहा था, तो इस वजह से मुझे ये प्रॉब्लम आया। क्यों जी? ये आपका पाकिस्तान के अंदर मैंने आपको बताया होता क्या है कि जो हैंडबैग्स वगैरह पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट होके आते हैं ना, ये लॉट्स के होते हैं, ये जो बचे कुछ पीसेस होते हैं वो आते हैं, इस वजह से ये इकोनॉमिकल आपको मिल रहे होते हैं। तो दोबारा ये मिले या ना मिले ये कुछ पता नहीं होता, दोबारा लॉट में कभी आ गए तो आ गए, नहीं तो नहीं आए। इस वजह से इसको पीछे स्टॉक चेक करके आपने उठाना है। जो पाकिस्तान के अंदर के बैग बने हुए हैं वो तो जितने मर्जी उठा लो, लेकिन फिर वो उस तरह की डिजाइन फाइंड करना आपके लिए एक टफ टाइम देगा आपको। आवाज का इशू वो कुछ लोग बोल रहे हैं जी, बताएं मुझे। राइट ऑडियंस तक कैसे पहुंचा जा सकता है हुसैन? मैं बताऊंगा ना। फेसबुक एड्स, गूगल एड, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये हम सीखेंगे भी। मैं आपको एड सेटअप करना बताऊंगा, ऑडियंस सेलेक्ट करना बताऊंगा। तो अच्छी बात है, आप लोग मतलब एक आपके अंदर पैशन है, चीजें आपको करेज है कि मैं सीखूं, आगे भी सीखूं, आगे भी सीखूं। तो वॉइस क्लियर, वॉइस क्लियर, वॉइस क्लियर, तो हम इंशाल्लाह वो भी करेंगे। बेडशीट्स का रिस्पॉन्स नहीं रहा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा होगा, वरना अर्बन गोरिल्ला नहीं, अर्बन गैलरिया, और एक है, एक और है, मतलब ये बेडशीट्स का काम कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। डिस्टॉर्शन इन वॉइस, डिस्टॉर्शन इन वॉइस मेरे एंड से 150 लोग हो गए जी, माशाल्लाह, कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। टाइम चेंज करने का कुछ थोड़ा सा फायदा नजर आया। ऐड यार, आप $1 से लेके 150-60 रुपए से लेके आगे जितने मर्जी लगा लो। हम वैसे को $5 मतलब 500-1000 रुपए तक जा सकते हैं, 500 तो कम से कम होना चाहिए। वॉइस इज क्लियर, वॉइस इज क्लियर। नेटवर्क इशू है कल, ओके हो गया जी। मुझे अब ये बताओ कि स्मॉल नीश इन्वेस्टमेंट मॉडल समझ आया है क्या है? ये एक बड़ा अजीब सा, मतलब एक अपना बनाया हुआ है, इसलिए आपको मतलब इसमें क्विक होना पड़ेगा, पैसे थोड़े लगेंगे, लेकिन चीज बिकेगी तो उसमें इन्वेस्ट कर दोगे। आप ऐसे नहीं करोगे कि जनरल मॉडल की तरह पहले पैसे लगा लो और चीज उठा के रख लो। अच्छा, मैंने उनके साथ ये भी बात की हुई थी कि अगर मैंने कभी आपसे कोई बैग उठाया और वो बैग अगर सेल ना हुआ तो मैं रिप्लेस करूंगा, मैं वो बैग वापस करके उसकी जगह कोई और बैग ले लेता था। तो मैं ऐसे भी करता रहा हूँ कि मुझे अच्छा लगा कि ये बैग यार ट्राई करना चाहिए, मैंने उस बैग को पिक किया। अब वो बैग मैंने सेल पे लगाया, उस पर कोई ट्रैक्शन नहीं आई, मैंने चेक किया, नहीं कोई हिलजुल नहीं है, मैंने उसको क्या किया, उठाया, वापस भेजा और कोई और बैग उठा ली। तो ये भी मैंने किया हुआ है। बिकॉज आपके पास जो भी मार्केट, बड़ी मार्केट है, आपने उस पर जाके अगर रेफरेंस कोई है अच्छी बात है, नहीं तो वैसे जाके मिलके बात करके देख लो। आपको स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत उसको कैश पे चलना पड़ेगा, और जैसे ही आप थोड़ा सा उनको दिखाओगे यार कि इस फील्ड का जो मैं कर रहा हूँ उसके अंदर स्कोप क्या है, तुम्हारे बैग तुम सोच भी नहीं सकते कि 2 वीक के अंदर 250 पीस सेल हो जाए। मैं तुम्हें करके दिखा रहा हूँ, मैं एक मंथ में तुम्हारा पूरा पूरा स्टॉक निकाल रहा हूँ, तुम्हारे बचे हुए पीसेस निकाल रहा हूँ मैं। ऐसी ऐसी चीजें भी उठाते थे हम लोग कि जो बची हुई हैं, जो उनसे बिक नहीं रही, हम कहते थे लाओ पैसे कम करो, दे दो हमें, हम उसे ऑनलाइन सेल कर लेंगे। तो ऐसे भी होता रहा जी। डिलीवरी मेथड्स भी बताऊंगा मैं आपको, TCS है, लेपर्ड है, ब्लू एक्स है, बहुत सारी हैं। गर्ल्स नहीं जा सकती, तो उस केस में आप फिर अली एक्सप्रेस से इंपोर्ट कर सकते हो, उस तरह से जा सकते हो, लेकिन वो फिर एक और मॉडल बन जाएगा, वो फिर ये मॉडल नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें प्रोडक्ट आने में भी टाइम लगेगा। प्री ऑर्डर्स पे जा सकते हैं, कुछ उस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। साथ अपने घर में किसी भाई को, किसी को अगर इन्वॉल्व कर सकते हैं तो वो कर लें, बड़ा बेहतरीन हो जाएगा। समझ आ गई इसकी? सब विकास, सारे पजल रिमूव होंगे यार, टेंशन क्यों ले रहे हो? मैंने बोल दिया कि ई-कॉमर्स खत्म हो गया है, अब आप लोगों ने खुद करना है जो भी करना है। पैकेजिंग आपकी लाहौर में उर्दू बाजार है, फैसलाबाद में भी कोई ना कोई होगा, जो बड़े बड़े सिटीज में है वहां तो आपके करीब करीब ही मिल जाएगा। तो अपने पार्सल्स खुद बनवा सकते हो। मैंने पार्सल बनवाया था, मुझे 14 रुपए का पड़ा था एक। TCS, लेपर्ड, ब्लू एक्स, इन सबको यूज कर सकते हो आप। सेंड कर, शिप करवाने के लिए प्रोडक्ट्स, पार्सल बनो इनके यूज कर सकते हैं, लेकिन वो आपको छोटा पार्सल 20 रुपए का, बड़ा 25 रुपए का देते थे उस टाइम पे, और वो TCS की है, का ही है। तो मैंने जो बनवाए अपने, वो हमारे अपने थे, उसके ऊपर अपना ब्रांड लोगो बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है, 14 रुपीज का बन गया। तो इस तरह से आपके पास कोई भी आसपास आपके जो पैकेजिंग मटेरियल बना रहे हैं उनसे आप बनवा सकते हैं वो।
और कैश ऑन डिलीवरी के लिए ये TCS, लेपर्ड, ब्लू एक्स, ये सारी सर्विसेज सब की सब कैश ऑन डिलीवरी देते हैं। इवन आपका पोस्ट ऑफिस जिसपे आपको इतना एतबार नहीं होगा वो भी देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जी, शिपिंग कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, COD अकाउंट, कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट ओपन करना पड़ता है जी। पाकिस्तानी पोस्ट नहीं थकी नहीं उस्मान, कुछ केसेस के अंदर तो भाई उससे एक बस उसके अंदर मसला है कि ट्रैकिंग नहीं है, ऑनलाइन ट्रैकिंग नहीं है। उसके अलावा जहां पे पोस्ट ऑफिस पहुंच सकता है ना डिलीवर करने के लिए, TCS भी अक्सर जवाब दे जाता है। ऐसे ऐसे एरियाज के अंदर पोस्ट ऑफिस है, और डिलीवरी चार्जेस बहुत कम है अगर आपका पार्सल बड़े साइज का है। कोई 7 डेज टर्न अराउंड दे रही है, कोई 15 डेज दे रही है। 15 डेज के बाद जो उन्होंने डिलीवर किया होगा वो कलेक्ट कर लेंगे। मैं आपको डैशबोर्ड भी दिखाऊंगा COD अकाउंट के, थोड़ा सब्र रखें, चलते हैं ऐसे ऐसा। या मुझे बताओ, स्मॉल नीश इन्वेस्टमेंट क्लियर है, प्रोडक्ट सोर्सिंग मॉडल्स आपको क्लियर हुए हैं। इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में कुछ आता है, मैंने आपको थोड़ा एक्सपोजर दे दिया है, आप खुद से भी कुछ माइंड में ला सकते हैं तो करें। अब आप लोग पूछ रहे थे जी इनमें से कौन सा मॉडल अडॉप्ट करना चाहिए, तो देखो जनरल मॉडल जो है ना, ये मैं उन लोगों को रिकमेंड करता हूँ, मैं उन लोगों को बताता हूँ कि जिन लोगों का अपना कोई बिजनेस है, फिजिकल बिजनेस है, और उसको ऑनलाइन लेके जा सकते हैं। अपने सराउंडिंग में, अपनी फैमिली में, अपने रिलेटिव्स में, मतलब अपने आसपास को जानने वालों में, अपने सर्कल में किसी का भी बिजनेस है जो फिजिकल है और उसको ऑनलाइन लेके जाया जा सकता है, तो वो जनरल मॉडल पे जा सकता है। लेकिन जनरल मॉडल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। चेंज कैसे? आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। ठीक हो गया? उसके बाद फिर प्रोडक्ट अपनी वाली, और ये अब सारे मॉडल्स अपनी अपनी जगह पे काम कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है। अब जनरल मॉडल का थोड़ा सा था जो लीस्ट रिकमेंडेड था, बट मैंने बता दिया कि अगर आपके सर्कल में कोई ऐसा है जिसकी प्रोडक्ट है और आप उसको बेच सकते हो, वो फिजिकली काम कर रहा है, तो उसके साथ पार्टनरशिप करो, उससे उसके थ्रू बेचो या उससे चीज लेके बेचो। आपको हो सकता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी ना करनी पड़े, क्योंकि वो आपके सर्कल में आपके जानने वालों में से है। जो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, ड्रॉप शिपिंग भी ठीक है, वेंडर मॉडल भी ठीक है। ड्रॉप शिपिंग ज्यादा बेहतर है क्योंकि उसमें बिल्कुल नहीं है, पहले पैसे आएंगे और फिर दोगे, इंटरनेशनल अगर आप कर रहे हो तो। सर बाइक स्पेयर पार्ट्स के बिजनेस है जी। हर चीज मैंने बोला ना, हर चीज की मार्केट है, आपको मार्केट चेक करनी पड़ेगी, तो फिर मार्केट रिसर्च होती है, हम वो करेंगे और उसके बाद हम चलेंगे कि इस पे हमें काम करना है या नहीं करना। ओके हो गया? आगे चलूं? फिर एंड पे ये क्वेश्चन सारे सारे छुपा के रखो अपने पास, एंड पे पूछ लेना। हमारा स्टार्टिंग में भी लेक्चर कुछ गया हुआ है, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये जो पेज है ना, कम से कम इसको खत्म करूँ, और फिर मैं थोड़ा सा आपको वेबसाइट, ये जो शॉपिफाई, वर्डप्रेस वगैरह बोल रहे हो, प्रोडक्ट हंटिंग बोल रहे हो, ये भी स्टार्ट करें कि प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे करनी है, उसके मैनुअल कैसे होती है, उसके टूल्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, क्या प्रोडक्ट बेचनी है, उसको वेरीफाई कैसे करना है, उसको बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए, वो सारी चीजें। तो वो हम स्लोली स्लोली सारे पॉइंट्स पे हम जाएंगे। ये तो एक ओवरव्यू था, बट उसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन भी करता जा रहा हूँ। ओके? अच्छा, अब नेक्स्ट जो मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ना, वो है प्रोडक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया। सब लोग बोल रहे हैं आगे चलें, सबको क्लियर हो गया? ड्रॉप शिपिंग में तो सर आईडी क्रिएशन का भी इशू नहीं होता। नहीं, किस चीज़ की आईडी क्रिएशन? पेमेंट गेटवे में मैं बताऊंगा, आपको वेबसाइट बनाना भी मैं बताऊंगा। अगर मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ ना, तो प्रोडक्ट लेने से लेके वेबसाइट बनाना, मार्केट करना, पेमेंट मेथड क्या होगा, कैसे पैसे कलेक्ट करोगे, कैसे डिलीवर करोगे प्रोडक्ट्स, सब चीजें हम लोग करेंगे। और उसके जो प्रैक्टिकली जो जो चीजें उसकी अवेलेबल हैं, जो अकाउंट्स हैं, उनके डेमोज, उनके डैशबोर्ड्स, उनकी सब चीजें भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसलिए इजी रहे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब करेंगे हम लोग। स्मॉल नीश इन्वेस्टमेंट को कह रहा था, तो मैंने इसको रिपीट भी एक बार कर दिया है। बताएं मुझे, क्लियर है ना? कोई कह रहा था कि रिपीट कर दें। कि आपने प्रोडक्ट्स कुछ उठानी है और उनको उनको उनका फोटोशूट करना है, उसको मार्केट करना स्टार्ट करना है, और जो प्रोडक्ट आपको बिकती हुई नजर आएगी, जहाँ पे लोग आ रहे हैं, सेल होना स्टार्ट हो गई है, आप जो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट आपके पास और होगी, वो सारी सिर्फ उस प्रोडक्ट के अंदर लगा दोगे। ओके जी, मैं अब मूव कर रहा हूँ मैं नेक्स्ट पे। प्रोडक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया। मुझे ये बताओ कि एक अच्छी प्रोडक्ट जो होती है ना, वो कौन सी होती है? प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हुए आपके माइंड में क्या चीजें होनी चाहिए? वकास शबीर आपके नाम तो
वो फिर वही हो गया ना कि बड़ी डिमांड, ट्रेंडी फैक्टर, प्रोडक्ट डिमांडिंग हो, यूनिक हो, अवेलेबिलिटी हो, क्वालिटी हो, मार्केट की प्रोडक्ट हो, कंपटीशन लो हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, अट्रैक्टिव हो, कस्टमर फोकस्ड हो, तो माशाल्लाह सारे के सारे यहाँ पे पीएचडी करके आए हैं ई कॉमर्स में। तो मुझे तो यहाँ पे उतना ज़्यादा टाइम मतलब वो लगेगा ही नहीं, यहाँ पे एफर्ट ही नहीं करनी पड़ती, सब कुछ आप लोगों को पहले ही पता है। हाई डिमांड हो, दिल हमारे याद आ रहे हैं आपके, हाई डिमांड हो, सब कुछ है, ठीक है, तो माशाल्लाह ठीक हो गया। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया, सबसे पहला पॉइंट जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप वो देखते हैं कि सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। लैक ऑफ रिस्क, अवेलेबिलिटी इन मार्केट, पीएचडी, हाँ जी। स्टार्ट विद अ स्पेसिफिक नीश, सबसे पहला पॉइंट मैं आपको ये दे रहा हूँ कि किसी एक कैटेगरी से, एक नीश होता है किसी एक कैटेगरी, कोई एक कैटेगरी कह लो, उससे स्टार्ट लें। जैसे मैंने अभी हैंड बैग्स का आपको बताया जी, रुकइए इंशाल्लाह मैं तो बता रहा हूँ आपको, लेकिन मैं उसी पेस में जाऊंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि अब आप लोगों को मुझे लग रहा है पता है तो मैं जंप लगा के एक अगले लेवल से स्टार्ट कर दूं, हम फिर भी उसी फ्लो के अंदर जाएंगे। फोकस ऑन वन प्रोडक्ट, नीश, एक नीश के ऊपर, एक प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करो, वहां से स्टार्ट लो, बाद में बेशक सारी दुनिया बेचना शुरू कर दो, लेकिन स्टार्ट विद वन स्पेसिफिक नीश के ऊपर आप फोकस करें। जैसे मैंने आपको भी हैंड बैग्स बोला कि मैंने हैंड बैग्स किया था, लेडीज हैंड बैग्स किया था, इस पॉइंट्स पे सब लोग एग्री हैं कि आप लोग एट अ टाइम 10 प्रोडक्ट्स आपको सेल करनी पड़ जाए तो 10 के 10 को मैनेज करना पड़ेगा, 10 के 10 के वेंडर कौन से होंगे, 10 प्रोडक्ट कहाँ से आ रही होंगी, तो वो सारा मैनेज करना वो एक बड़ा स्पेक्ट्रम है। थोड़ा सा एक करो, उसको हैंडल करो, फिर दूसरी ऐड करो, फिर तीसरी ऐड करो, फिर चौथी ऐड करो, इस तरह से जा सकते हो आप, लेकिन एट अ टाइम या बल्क में उठा के स्टार्ट कर दो, टफ हो जाएगा। कॉस्मेटिक्स ये कर सकते हैं, कॉस्मेटिक्स के केस में अब आपको पता है कि वहां पे जाके एक से शायद ना हो, लेकिन वो भी एक से हो सकता है, वो किसी एक प्रोडक्ट को लेके और बाद में आप उसकी पूरी लाइन की तरफ जा सकते हैं, सिर्फ मैनेज करना इजी हो जाता है। तो जो इंटर रिलेटेड है 1 2 3 वो भी स्टार्ट की जा सकती है, लेकिन जितनी ज्यादा प्रोडक्ट्स होंगी उसके अगर सोर्सिंग करोगे तो सोर्सिंग अगर डिफरेंट जगहों से है या डिफरेंट एरिया से तो बड़ा टफ हो जाएगा आपके लिए इसको हैंडल करना। सर स्टार्ट में एक ही प्रोडक्ट विद डिफरेंट डिजाइन, ओके हाँ जी, प्रोडक्ट है उसकी वेरिएशंस हो। नहीं, मोहम्मद राशिद हमीद आपका यूजर नेम ठीक नहीं है, उसके साथ आईडी कार्ड के 7 डिजिट्स नहीं आ रहे। अच्छा, ये आपकी एक बात होगी। दूसरा आपने बोल दिया प्रोडक्ट यूनिक हो, तो मैंने सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट शुड बी एवरग्रीन। एवरग्रीन प्रोडक्ट कौन सी होती है? जब भी कोई नई प्रोडक्ट चूज करो, ये उन लोगों के लिए नहीं है जिनको मैंने बोला है कि जनरल मॉडल है और आपके सराउंडिंग में किसी के पास कुछ चीज है, वो उसका आप ऑनलाइन बेचना स्टार्ट कर लो, तो उसमें तो खैर वो बंदा तो मुफ्त में ही ऑलमोस्ट कर रहा है ना, तो उसके लिए नहीं। ये मैंने उस बंदे को स्पेसिफिक माइंड में रखा हुआ है जो बंदा बिल्कुल जीरो से स्टार्ट ले रहा है और अब उसने पैसे भी लगाने हैं, सब कुछ करना है, तो वो थोड़ा सा उसको हर चीज का कैलकुलेशन करके बड़ा तरीके के साथ चलना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट शुड बी एवरग्रीन, जो 12 मंथ चलने वाली प्रोडक्ट हो। मार्केट एनालिसिस जरूरी है, सीजनल होनी चाहिए। मार्केट एनालिसिस तो हर चीज में जरूरी है ना, वो तो करना ही करना है। सीजनल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्या लिखना था आपने ऊपर? सीजनल का मतलब ये कि अगर एक सीजन में वो स्टक हो गई तो वो फिर अगले सीजन तक स्टक ही है, और अगर उसकी लाइफ कम हुई तो फिर वो गई, फिर सेल सुल करके आपने डिस्काउंट्स लगा के निकाल दो तो निकाल दो, वरना प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक न्यूबी के लिए मैं उसको रिस्क लेने वाली साइड में नहीं जा रहा, मैं उसको रिस्क नहीं लेने दे रहा कि वो रिस्क ले किसी किस्म का। प्रकाश शबीर नो जी, नहीं होनी चाहिए सीजनल क्लॉथ भी। हाँ जी, क्लॉथिंग, विंटर है, समर आ गया है तो विंटर वाले स्टार्ट होता क्या है, फिर आपको पता नहीं है कि एंड पे आके सेल लगाई होती है, हर ब्रांड ने सेल लगाई होती है जी। परफ्यूम भी हो सकता है, देखो हर चीज का बायर है, जैसे दुकानों के पे लोग आके बाय करते हैं वैसे ऑनलाइन भी उसका बायर बैठा हुआ है, हमें सिर्फ उस बायर तक जाना है, वो मार्केटिंग में हम देखेंगे कैसे जाना है। ऑनलाइन एजुकेशन कैन बी अ प्रोडक्ट, पर मैं यहाँ पे उससे ज्यादा वो भी आप इसके अंदर लेके आ सकते हैं, वो भी कोई ई कॉमर्स है। मैं वैसे फिजिकल प्रोडक्ट को ज्यादा माइंड में लेके चला हुआ हूँ, लेकिन आप बिल्कुल उसको भी यहाँ पे रख सकते हो। ओके हो गया, तो 12 मंथ्स आपकी चलने वाली जो है ना वो प्रोडक्ट हो, ताकि आपको ये टेंशन ना हो कि मुझे इस टाइम से पहले पहले इसको सेल करना है वरना ये गई।
इसका वियर एंड टीयर है, इसकी डेप्रिसिएशन है, इसकी लाइफ कम है, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है, तो इसलिए एवरग्रीन 12 मंथ बिकती हो। और अब कोई कह रहा था कि 12 मंथ बिकने वाली चीज़ तो आम चीज़ होगी, ज़रूरी नहीं है, बहुत कुछ ऐसा है जो आम नहीं होगा, आम चीज़ों में भी खास चीज़ें होती हैं जी। अनस्टिच्ड होंगे तो फिर इशू नहीं आएगा। अच्छा, उसके बाद द प्रोडक्ट शुडंट हैव टू मेनी वेरिएंट्स। ये क्या होता है? द प्रोडक्ट शुडंट हैव टू मेनी वेरिएंट्स। वेरिएंट्स का मतलब क्या होता है? मल्टीपल, मतलब एक प्रोडक्ट है, उसके पहले तो मल्टीपल डिजाइन है, फिर उसके मल्टीपल कलर्स हैं, फिर उसके अंदर मल्टीपल स्टोन्स लगे हुए हैं। अब आपने एक प्रोडक्ट भी अगर परचेज करनी है ना, आप उसके ऊपर काम करना है, तो आपको अगर आप उसकी एक लाइन को पूरा करने बैठ जाओ तो आपको वो सारे डिजाइन भी लेने पड़ेंगे, वो सारे साइजेस में लेने पड़ेंगे, वो सारे स्टोन्स में भी लेने पड़ेंगे, या कुछ आप स्किप करोगे। तो वो एक ही प्रोडक्ट के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट होगी ना, वो आपकी कहाँ से कहाँ चली जाएगी। समझ आ रही है वेरिएशंस की बात? तो जब आप नया नया स्टार्ट कर रहे हो, एज अ न्यूबी आप चल रहे हो, तो फिर आप ये भी माइंड में रखो कि जो वेरिएशंस हैं वो बहुत ही ज्यादा ना हो कि मुझे एक ही प्रोडक्ट को जो है उसकी लाइन पूरी करने के लिए वहां पे अच्छा खासा इन्वेस्ट करना पड़े, या उसमें बहुत सारी चीजें वेरिएशन हों। ड्रॉप शिपिंग है तो फिर तो चलेगा, लेकिन एक प्रोडक्ट है जिसको आपने स्मॉल नीश मॉडल पे लेके जाना है या किस तरह से चलना है, तो उस बेस पे मैं बात कर रहा हूँ जी। बिल्कुल कर सकते हैं, कॉस्मेटिक भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। तो ये बात समझ आई कि प्रोडक्ट शुडंट हैव टू मेनी वेरिएंट्स जी। है देखा, माइंड में आना, फ्रजाइल ना हो, आगे चीजें भी हैं। तो ये अब आप लोगों के माइंड में और चीजें भी आ रही हैं, ये शायद मैंने यहाँ लिखी भी होंगी, और मैं भी इंसान हूँ, को मिस भी हो गया हो, लेकिन ये जो लिखा हुआ है ना, ये भी आपकी तरह जो पहले वाला जो सेशन था उनसे पूछ के लिखा था, कि वो कहते थे ये करना है वो करना है, तो उसी चीज को मैंने नोट डाउन कर दिया। ठीक है, वेरिएशन बहुत ज्यादा ना हो एज अ न्यूबी, मतलब उस प्रोडक्ट पे अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ जाए तो ये ना हो कि आप एक ही प्रोडक्ट पूरे करते करते आपके पैसे खत्म हो जाए। तो उस सेंस में बात कर रहा हूँ। फिर इशू क्या होता है? वेरिएशन बहुत ज्यादा होगी ना, अब साइज के रोले पड़े रहेंगे, मसले ही रहेंगे साइज के। अब साइज आपके बहुत आए थे, आप वो साइज भेज रहे हो, नहीं जी मुझे नहीं पूरा आ रहा है, ये साइज एक बड़ा भेजो, करो छोटा करो, तो वापस आ रही है, बड़े इस तरह के छोटे मोटे इश्यूज आ सकते हैं साइज के, खासतौर पर जो वेरिएशन होती है, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उसमें। समझ रहे हो? तो कॉम्प्लिकेशंस है, इस वजह से मैं अवॉइड करवा रहा हूँ कि फेड अप बंदा ना हो जाए शुरू में ही, यार कि क्या जो भेजते हैं साइज ही नहीं पूरा आता किसी को, वो वापस भेज देते हैं या मंगवानी पड़ती है, इस तरह के प्रॉब्लम्स ना हो। तो वेरिएशंस जो है ना वो आपकी थोड़ी सी कम हो जी। इलेक्ट्रॉनिक्स भी कर सकते हैं, मैं ये सारे पॉइंट्स बताऊंगा, उसके बाद इस सारे पॉइंट्स के अंदर जो प्रोडक्ट फॉल करती होगी वो आपके लिए बेस्ट प्रोडक्ट है टू स्टार्ट विद। ऐसे भी हो सकता है मंगवाएं कुछ आए, वो आए कुछ हो। हाँ जी, इसलिए तो कोई भी चीज़ बेचने से पहले खुद चेक कर लेंगे उसको। फूड आइटम्स, बस उसमें फिर आपको पता है कि उसका लाइफ साइकिल कम होता है। बहरहाल पहले ये पॉइंट सारे समझ लो, फिर आप सोचो क्या क्या हो सकता है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, सारे पॉइंट ही सामने आ गए। द प्रोडक्ट शुड हैव अ गुड लाइफ स्पैन। इसका क्या मतलब है? प्रोडक्ट की लाइफ अच्छी हो। ये जो फूड अभी किसी ने बोला है, मैं इस बात पे, अब वेजिटेबल्स आप सेल करना स्टार्ट करते हो तो उसकी लाइफ है बड़ी छोटी सी, उसके अंदर अंदर आपको सेल करनी पड़ेंगी। एनी डीन सर पॉइंट्स, ये क्या लिखा है सकलैन जी? पॉइंट्स आपके सामने आ रहे हैं सकलैन, वो सामने पॉइंट्स आ रहे हैं। तो फूड, अब गुड लाइफ स्पैन होना चाहिए, प्रोडक्ट ऐसी ना हो जो जिसका लाइफ बड़ी छोटी सी लाइफ हो और उसके बाद वो खराब हो जाए। तो फ्रूट्स बेचना शुरू कर दो, आप वेजिटेबल सेल करना स्टार्ट कर दो। फूड का कुछ आइटम्स कह रहे थे कि फूड ऐसा है जो मतलब आपको पता है कि इतने टाइम के लिए बस है, उसके बाद इसने खत्म हो जाना है, इसने खराब हो जाना है। तो इस किस्म की चीजें जो है वो स्टार्टिंग में रिस्की काम है। काम अच्छा हो सकता है, ये नहीं काम बुरा होता है, वो करोगे तो नहीं ठीक होगा। स्टार्टअप्स बने पड़े हैं, उस पर काम हो रहा है, लेकिन सिर्फ एक न्यूबी को मैं कह रहा हूँ कि वो भी इनसे थोड़ा अवॉइड करे, कि वो गलती थोड़ी सी करे और लॉस में चला जाए, तो वो उसके साथ ना हो। तो ये एक नए बंदे के लिए ये चीजें हैं, वरना इनका भी एक स्कोप है। ओके हो गया? अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है?
अवॉइड सेलिंग फ्रजाइल प्रोडक्ट्स, अभी बात की थी ना मैंने, गुड लाइफ स्पैन हो और फ्रजाइल ना हो। ओके हो गया, ये भी बात सारे ओके करते हो, एग्री करते हो, तो फ्रजाइल प्रोडक्ट ना हो आपकी। ओके, अब ये ना हो ना कि आप फॉर एग्जांपल गिलास बेचना शुरू कर दो, आप मतलब ये मिरर शीशे की चीजें बेचना शुरू कर दो, अब वो जाने से पहले ही फारिग खराब खत्म हुई पड़ी हो, क्योंकि अगर फ्रजाइल प्रोडक्ट है ना तो आप उसके ऊपर पार्सल पे मेंशन करते होते हो कि ये फ्रजाइल है, तो वो जो शिपिंग वाले लोग होते हैं ना फिर उसको बड़ा संभाल के आराम से तरीके से लेके जाते हैं। तो फ्रजाइल के अंदर आपको एक तो पैकेजिंग बड़ी अच्छी चाहिए, तरीके से बनी हो, दूसरा ये कि अल्लाह ना करे पहुंचने से पहले ही वो खराब हुई हो। अब आप गिलास कप्स बेचना शुरू कर दो, तो मग्स बेचना शुरू कर दो, तो पैकेजिंग बड़ी अच्छी होनी चाहिए, मतलब बड़ी नाजुक सी चीज ना हो, ऐसी चीज के बस वो पहुंचने से पहले ही आपके रास्ते में खत्म हुई पड़ी हो, तो फ्रजाइल आपकी वो चीज हो जाएगी। उसके बाद द प्रोडक्ट शुड बी इजी टू डिलीवर, प्रोडक्ट ऐसी हो जो इजीली डिलीवर की जा सके। स्टार्टिंग में ये भी आपको पॉइंट कंसिडर करना है, वो प्रोडक्ट हो जो इजीली डिलीवर की जा सके, आप पहुंचा सको, आप डिलीवर कर सको। मतलब अब आप स्टार्टिंग में ही आपको जी मैं कोई बड़ी सारी चीज बताओ मुझे जो मुश्किल हो जाए। प्रकाश, आपके पास ग्रुप के अंदर एक वीडियो पड़ी हुई है, उस वीडियो को देख लें, 4 मिनट की वीडियो है, 17 घंटे पहले 18 घंटे पहले सत्यान साहब ने शेयर की हुई है, वो वीडियो देख लो, इसके अंदर बताया हुआ है कि कैसे रीनेम करना है और सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। यार वो करने के बाद रीज्वाइन करो विकास, फ्रजाइल शीशे की चीजें ना बेचो, सिद्रा शीशे की चीजें ना बेचो, ठीक है। अब वॉशिंग मशीन, फ्रिज, फ्रीजर, कोई इस तरह की बड़ी बड़ी आइटम्स, फर्नीचर आइटम्स, मैं ये नहीं कह रहा कि बुरा काम है, ये बात माइंड में रखना, ये बुरा काम नहीं है इनमें से कोई भी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एज अ न्यूबी, क्योंकि फिर आप अगर आपने फर्नीचर बेचना शुरू करना है तो वो डिलीवर करना वो इजी नहीं है ना। आप कराची से ऑर्डर आ जाए, लाहौर से भेजना है या किसी चिन्नौर से भेजना है, आपने किसी जगह से भेजना है, तो थोड़ा सा उसके लिए आपको पता है कि वो टफ काम है, उसके चार्जेस भी अच्छे खासे हैं यहाँ से भिजवाने के, तो सारी चीजें कवर करना और सारी चीजें। तो स्टार्टिंग में जब आप नए हो तो कोशिश करो कि वो प्रोडक्ट आप करें जो इजीली डिलीवर हो सके। जिन लोगों को कुछ समझ नहीं आया, जो अरसलान कह रहे हैं कि इशू आ रहा है लेक्चर का, नेट वगैरह का, अरसलान ये सामने देखो, ये नीचे 5-6 पॉइंट्स आए हैं, नाम पढ़ के आपको पता लग जाएगा कि ये चीज क्या बता रहा हूँ मैं नहीं को बता रहा हूँ कि जब आप एज ए न्यूबी चीजें स्टार्ट कर रहे हो सेल करना, तो ऐसी प्रोडक्ट लो जिसके अंदर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हों, ये इन सारे जो पॉइंट्स हैं इनको मीट करती हो, ठीक है। फ्रजाइल जी मैंने बता दिया आपको, सीधा मैंने बोला शीशे की चीज ना बेचो, तो वो चीज जो रास्ते में डैमेज हो जाएगी, रास्ते में ही वो खत्म ही पड़ी हो पहुंचने से पहले पहले। वुड डेकोरेशन प्रोडक्ट्स की जा सकती हैं, बिल्कुल की जा सकती हैं, वुड डेकोरेशन प्रोडक्ट तो छोटी छोटी होंगी ना, या जो डिलीवरेबल हो। मैं तो वो कह रहा हूँ कि आपके वो बेड सेट और वो सारी बड़ी बड़ी चीजें जो हैं वो फिर शिपिंग उसकी थोड़ा सा टफ होता है स्टार्टिंग में, वो भी जाती हैं, वो भी बिजनेस है प्रॉपर। सना वीडियो देख लें, वीडियो देखने के बाद रीनेम करें, फिर ज्वाइन दोबारा कर लें, दफा लीव करके ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो वुडन बड़ी प्रोडक्ट्स की बात कर रहा था मैं, जो इजी टू डिलीवर नहीं होती। तो पॉइंट नंबर 3 कोई बोल रहा था कि टू मेनी वेरिएंट्स, मैं कह रहा हूँ कि साइज बहुत, एक ही प्रोडक्ट है उसके डिफरेंट साइजेस हों, डिफरेंट उसके कलर्स हों, डिफरेंट उसमें स्टोन्स लगे हों, इतना उसकी वेरिएशन हो कि आप अगर उसमें इन्वेस्टमेंट करो तो एक प्रोडक्ट की सारी चीजें पूरी करते करते आपके पैसे खत्म हो जाए। जी विकास, आपने रीज्वाइन किया है तो आपका आईडी नजर आ रहा है। अच्छा, उसके बाद प्रोडक्ट की लाइफ अच्छी होनी चाहिए, बहुत छोटी लाइफ उसकी ना हो, फ्रजाइल ना हो, शीशे के प्रोडक्ट ना बेचो, इजी टू डिलीवर हो, कि डिलीवर करोगे तो इजीली वहां तक पहुंच जाए, ये ना हो कि मतलब आपके लिए वो एक मुसीबत बनी हो कि यार मैं स्टार्टिंग में उसको डिलीवर कैसे करूं। डिलीवर तो सब कुछ हो सकता है, असले का काम हो सकता है, मुझे होता सब कुछ है, लेकिन आपको पता है कि थोड़ा सा ये काम ट्रिकी है, तो इसके जो सारी इंज एंड आउट्स हैं अगर वो सब पता है आपको तो फिर आप इस पे जा सकते हैं, वरना ऑनलाइन में इसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। जी, अमेजोन के ऊपर भी ड्रॉप शिपिंग होती है, ईबे पे भी ड्रॉप शिपिंग होती है, ड्रॉप शिपिंग कहीं पे भी हो सकती है। ओके हो गया जी, अरसलान समझ आ गई, जिनको जिन्होंने बोला था पॉइंट्स मैंने मोटे मोटे थोड़ा सा फटाफट से एक्सप्लेन कर दिए। अच्छा, प्रोडक्ट क्वालिटी शुड बी गुड, आप लोग खुद बता रहे थे प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तो एक दफा अगर जो प्रोडक्ट भी बेचनी है एक बार खुद भी देख लो उसको।
जी कामरान आपके नाम के साथ भी आईडी शो हो रहा है। अच्छा, उसके बाद ट्राई टू सेल यूनिक प्रोडक्ट डिजाइन्स। तो प्रोडक्ट क्वालिटी की हो, आपने पॉइंट दिया था वो भी लिखा हुआ आ रहा है, प्रोडक्ट यूनिक हो। यूनिक क्वालिटी तो आपको पता है ना, क्वालिटी की डेफिनेशन देने की तो जरूरत नहीं है ना। क्वालिटी मींस कि अच्छी प्रोडक्ट हो, ड्यूरेबल हो। ये ना हो कि बंदा जो आए आके उसको खोले और उसको थोड़ी देर हाथ में पकड़े उसके बाद वो खत्म हो जाए, ऐसी ना हो। क्वालिटी हो और खुद चेक करें इसको, उस प्रोडक्ट को खुद चेक करें, उस प्रोडक्ट के बारे में देखें, उसको रिसर्च करें, उसके बाद आप लें। और सबसे अच्छा है कि उसको खुद खुद लें, उसको खुद यूज करें, उसको खुद पकड़ें। आपको पता लगेगा, प्रोडक्ट आपके पास आएगी, आपको आइडिया हो जाएगा कि प्रोडक्ट किस लेवल की प्रोडक्ट है। ये फाइल मैं कल की उम्र कर चुका हूँ। ये फाइल आपके ग्रुप के अंदर कल की पड़ी हुई है, मैंने कल लेक्चर के फौरन बाद ये शेयर कर दी थी। उसके बाद ट्राई टू सेल यूनिक प्रोडक्ट डिजाइन। अब यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो प्रोडक्ट बेचनी है। मैंने बताया था, कल भी बात कर रहा था कि आप एक बाजार में, एक स्ट्रीट में, एक मार्केट में एंटर हो रहे हैं और आपने 4 कदम चले और 4 कदम पे एक प्रोडक्ट 8 बार पड़ी नजर आ रही है आपको, या 4 बार पड़ी नजर आ रही है आपको। उस प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचने का फायदा नहीं है। प्रोडक्ट वो बेचनी है थोड़ी सी यूनिक हो, जो इजीली अवेलेबल ना हो, वाइडली अवेलेबल ना हो, हर जगह पे ना पड़ी हो, वो चीज बेचे। मैं एग्जांपल देता हूँ, एक एक मैंने नीच डिस्कवर की है, स्टिकर्स, वॉल स्टिकर्स। ठीक है, वॉल के ऊपर स्टिकर्स लगते हैं ना, कोटेशंस लगती हैं। मुझे अपने ऑफिस के लिए चाहिए थे। मैंने लाहौर छान मारा है, मैं हर जगह में मैंने पता कर लिया है, हर तरह के स्टिकर उनके पास हैं, ये नहीं थे। कहते हैं ऑनलाइन मिलेंगे, ऑनलाइन मिलेंगे। तो वो फिर जो है ऑनलाइन मैंने मंगवाए, मुझे ऑनलाइन ही मंगवाने पड़े। तो वो एक मार्केट में मेरी बड़ा हैरानगी हुई, मैं देख के यार ये है ही नहीं किसी के पास, फिजिकली अवेलेबल ही नहीं है। लेना है तो इसको ऑनलाइन ही मंगवाना है, वरना नहीं मिलेगी। मैंने एक 1.5 वीक ट्राई किया, कहीं से नहीं मिला, फिर मैंने उसको ऑनलाइन ऑर्डर किया। तो जो वॉल्स के ऊपर कोटेशन वगैरह लिखी होती हैं, स्टिकर्स लगे होते हैं, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो इस तरह से यूनिक प्रोडक्ट हो, डिफरेंट प्रोडक्ट हो, जो हर जगह पे ना मिले, हर बंदे के पास ना पड़ी हो। जी सोन अलवा, ये देखिए, अब ये आइडियाज हैं, ये आइडियाज हैं सुनैन, कि आप इसको लेके जा सकते हो ऑनलाइन। जी ज्वेलरी हो सकता है। अब देखिए, मैंने ये मोटे मोटे पॉइंट्स दे दिए हैं आपको, और ये एज अ न्यूबी है। ये पॉइंट्स में आप, ये नहीं मैं कह रहा कि अब आप फर्नीचर का बिजनेस नहीं कर सकते, आप फ्रिज फ्रीजर नहीं बेच सकते, वॉशिंग मशीन नहीं बेच सकते, एसी नहीं बेच सकते। बेचेंगे वो सब के सब प्रॉफिटेबल है। वेजिटेबल्स नहीं बेच सकते, सब कुछ अपनी जगह पे हो सकता है। मैंने ये जो पॉइंट्स लिखे हैं, मैंने उस पर्सन को माइंड में रख के लिखे हैं जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट ले रहा है, उसको बिल्कुल उसका स्क्रैच से है। तो वो कुछ ये पॉइंट्स हैं, इनको कंसिडर कर ले तो वो बच जाएगा, रिस्की कामों से बच जाएगा। और कुछ ना कुछ उसको सपोर्ट मिलेगी यार, कि जो प्रोडक्ट अब मैं लेके लेके जा रहा हूँ ना, इस प्रोडक्ट के अंदर कुछ ना कुछ मेरी बचत हो जाएगी। मेरा रिस्क लेवल वो नहीं है जो मैं कोई और इनके अलावा प्रोडक्ट उठाता तो मेरा रिस्क लेवल होता। यार जानवर जो है उसमें वही डिलीवरी का इशू है और इस तरह की चीजें। बेच तो सब कुछ सकते हैं। जब मैंने, आप अभी देखो, कुर्बानी आने वाली है, तो आपको पता है कि अब तो ऑनलाइन बड़ा नॉर्मल सा है, ऑनलाइन कसाई भी बुक हो रहे हैं, ऑनलाइन आपको एनिमल्स भी मिल रहे हैं। बकरा लेना है आपने, बड़ा जानवर लेना है, कुछ भी लेना है आपने, आपको ऑनलाइन अवेलेबल है। गोश्त के हिसाब से वो तोल के, वो केजीज के हिसाब से आपको सेल कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं बने पड़े। तो हर चीज बिक सकती है, बिकने में कुछ भी नहीं है, सब बिक सकता है। आपने सिर्फ उसके जो पजल्स हैं उनको रिजॉल्व करना है। जी एनिमल्स है तो किस तरह से सेल करोगे, प्रॉफिटेबिलिटी आपकी क्या होगी, पूरा ये पूरा का पूरा फिजिबिलिटी इसकी क्या है, प्रॉफिटेबल होगा आपके लिए, नहीं होगा, फिर डिलीवर कैसे करोगे, ये सारी चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी। पेट फूड है, बिल्कुल हो सकता है। तो अभी एक एक दफा यहाँ पे रुक के मुझे बताओ कि ये पॉइंट्स आप लोगों ने पढ़ लिए, इन पॉइंट्स में से कोई पॉइंट ऐसा तो नहीं जो ना क्लियर हो, जिसका नेट, सलान का नेट जा रहा था बार बार, वो भी एक दफा देख लें, ये पॉइंट्स क्लियर है। अमीर वो अफिलिएट मार्केटिंग में चल, आमिर आमिर सॉरी, वो अफिलिएट मार्केटिंग में आप चले जाते हो, वो एक और चीज है यार, वो ई कॉमर्स ये वाली चीज नहीं है, वो और चीज है। क्लियर? अरसलान को भी क्लियर है? अरसलान ने मुझे वो लिखा था कि इन्हें समझ नहीं आई, नेट का इशू आ रहा है उनका। मेरा ख्याल है वो शायद है ही नहीं, इनका नेट का इशू ही है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि कौन कौन सी कुछ प्रोडक्ट्स बताओ जो इन सारी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं। मुझे बताओ वो इन 8 पॉइंट्स के अंदर वो फॉल करे, ऐसी प्रोडक्ट्स मुझे आइडियाज निकाल के लाओ, क्या चीज होनी चाहिए। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, लेडीज हैंड बैग्स, इसके अंदर आता है कि नहीं आता? जो मैंने आपको एग्जांपल दी है स्मॉल नीश वाली, उसके अंदर मैंने लेडीज हैंड बैग सेलेक्ट किया था।
इसके अंदर आता है या नहीं आता। उसकी वेरिएशन क्या है, लेडीज हैंडबैग्स की वेरिएशन क्या होती है, कलर, यूजुअली कलर, एक बैग है उसकी 4 कलर होंगे, 5 कलर होंगे, ऐसी है ना। साइज कितना होना है, साइज तो वो ये है ना कि उसमें ये नहीं होता कि पूरा नहीं आएगा कोई अगर मंगवा लेगा, वो तो अलग है ना कि वो छोटे साइज के बैग भी हैं, बड़े बैग भी हैं, वो हर तरह के बैग्स अवेलेबल हैं, लेकिन वो ये नहीं इशू होता कि वो पूरा नहीं आएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, वो एक स्टैंडर्ड साइज है। तो जिसने मंगवाया उसको बैग का साइज का इशू नहीं आने वाला। हाँ, मेन वेरिएशन जो उसकी होती है कलर होता है, कलर और डिफरेंट शेप, तो बैग ही डिफरेंट हो गया ना, एक बैग है फिर दूसरा बैग है तीसरा बैग है, वो तो शेप्स डिफरेंट है, वो तो बैग, वो तो प्रोडक्ट ही चेंज हो रही है ना, प्रोडक्ट उसके अंदर बैग 1 है, बैग 2 है, बैग 3 है। एक बैग अगर आप लेते हो उस बैग के अंदर जो वेरिएशन है ना वो आपके सिर्फ कलर की वेरिएशन है जो मोस्ट कॉमन वेरिएशन है, वरना ये नहीं होता कि वो जी बैग चला गया उसका साइज का इशू आ जाएगा या इस तरह की चीज आ जाएगी। तो बैग का काम मैंने जो किया था इस बेस पे किया था, वेरिएशन एक है। मुझे कभी किसी ने ये नहीं कहा कि वो जो बैग आपने भेजा था मुझे पूरा ही नहीं आया, ऐसे नहीं हो सकता। साइज का कोई इशू नहीं होता, और साइज का इशू सबसे बड़ा इशू होता है। खैर सिर्फ कलर की वेरिएशन उसके अंदर मेनली होती है। अच्छा, अब देखिए किचन गैजेट्स, माशाल्लाह आप लोगों ने इतनी चीजें लिखी हैं। अब जो प्रोडक्ट भी आप लिख रहे हो ना, जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गया, मोबाइल एसेसरीज, लैपटॉप, सोफा कवर, सब कुछ आप लिख रहे हैं, सबको ना ये जो 8 पॉइंट्स है ना, इन पॉइंट्स के ऊपर रख के सोचना है जी मैं ये चीज रख रहा हूँ और ये यहाँ पे फॉल करती कि नहीं करती, इस चीज के अंदर आती है कि नहीं आती, ये मेरा पॉइंट इसके अंदर पूरा होता है कि नहीं होता। लाइक स्पेसिफिक नीश है, हाँ जी है। प्रोडक्ट एवरग्रीन है, जी है। प्रोडक्ट बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, नहीं है। गुड लाइफ स्पैन एंड अच्छी इनकी लाइफ है, हाँ जी है। फ्रजाइल तो नहीं है, नहीं है। इजीली डिलीवर करवाई जा सकती हैं, जी करवाई जा सकती हैं। प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी है, वो आप जरिए बात प्रोडक्ट को बगैर देखे बेचने से अवॉइड करो, देखोगे उसके बाद बेचोगे। अगर ऑनलाइन ही किसी से लेके किसी को बेच रहे हो तो रिव्यूज को देखोगे। यूनिक है प्रोडक्ट, डिफरेंट है थोड़ी सी, ऐसी तो नहीं जो बड़ी नॉर्मल जगह पड़ी हुई है। अब देखिए बैग जो है, बैग बैग इटसेल्फ को बहुत यूनिक प्रोडक्ट नहीं है, पर बैग के अंदर डिजाइन जो होते हैं वो यूनिक होते हैं। तो इसलिए जो कुछ कोई बता रहा था कि यहाँ बोल रहा था कि 12 मन जो चीज बिकती है वो तो फिर कॉमन होगी, उन कॉमन चीजों के अंदर भी खास चीजें होती हैं जी। वॉलेट्स हैं, स्टेशनरी बिल्कुल हो सकती है, लेकिन स्टेशनरी में क्या रखोगे ये डिपेंड करता है ना, वैरायटी बहुत ज्यादा है। बिजनेस, इस बिजनेस के अंदर आपके पास हर चीज होना जरूरी है। थोड़ा सा ये एक स्टेशनरी के अंदर मुझे पॉइंट नजर आता है कहीं पे। अगर स्पेसिफिक कोई एक चीज रखोगे तो फिर वो एक अलग बात है। किचन आइटम्स 12 मंथ यूज होनी है। ज्वेलरी डिजाइन, क्रॉकरी, न्यू बॉर्न एसेसरीज, जी न्यू बॉर्न एसेसरीज, और लोग पैसे भी दिल खोल के लगाते हैं एसेसरीज के ऊपर, ये बड़ा अच्छा काम हो सकता है। न्यू बॉर्न एसेसरीज, टॉयज, इंपॉर्टेंट मेकअप, लाइफ बस उसकी ठीक होनी चाहिए। वकास लाहौर में मैं यहाँ पे थे, असलम, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पर्स हाउस, तो उनकी वहाँ पे ब्रांचेज, मतलब बड़ी बड़ी उन्होंने शॉप्स बनाई हुई हैं और वो खुद डायरेक्ट इम्पोर्टर है। मोबाइल एसेसरीज, आईटी आइटम्स, कार कार एसेसरीज, देखिए सब कुछ आ गया आपके पास। असलम पर्स हाउस है, लड़का हरून है जो वहाँ पे होता है, और असलम सब खुद हैं जो उसके ऑनर है, और हरून उनका भांजा है। मुझे कभी जाना हो, कभी इस तरह चक्कर लगाना हो तो मुझे बता देना, मैं आपको गाइड कर दूंगा। तो बहरहाल ये आपने जो प्रोडक्ट भी सोचनी है ना, ये मैंने 8 पॉइंट्स आपको दे दिए हैं, इन पॉइंट्स को सामने रख लेना। अगर वो इन पॉइंट्स में फॉल करती है तो स्टार्टिंग में एज अ न्यूबी आप उस पर चले जाओ, वरना आप उसको अवॉइड कर लो, अब कोई और प्रोडक्ट देख लो। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन के अंदर इन पॉइंट्स को माइंड में रख के प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है आपने। जी सना, मैं आपको हंटिंग भी बताऊंगा, प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करते हैं, कंपेटर्स क्या बेच रहे हैं वो हमें पता लग जाए, ताकि वो जो एक माइंड में एक ना एक प्रोडक्ट होता है कि खुद से हमने सोचनी है, खुद लेनी है और खुद बेचनी है। दैट कैन बी अ गोल्ड, दैट कैन बी अ गार्बेज, वो कुछ भी हो सकता है क्योंकि मेरा दिल कह रहा है कि वो अच्छी होगी। लेकिन अगर मुझे प्रोडक्ट एक मिल जाती है जो मेरा कंपटीशन में कोई बंदा, कोई और बंदा बेच रहा है, मुझे प्रूफ मिल जाता है कि इसने ये इसको सेल कर रहा है, तो वो जो एक पॉइंट है ना कि ये प्रोडक्ट सेल होगी या नहीं होगी, वो क्लियर हो गया कि ये प्रोडक्ट सेल होगी, हो रही है। मुझे सिर्फ ये सोचना है कैसे होगी, मुझे अब इसको लेके चलना है आगे। तो वो हंटिंग वाला काम भी हम लोग करेंगे।
यार मैंने तो कुछ भी चेंज नहीं किया। शिपिंग एंड पेमेंट ये देखो इसके अंदर ऐड है, ये आपके पास, ये देखें ये पड़ी हुई है यहाँ पे। ये ई कॉमर्स का डॉक्यूमेंट मैंने शेयर किया है, मैं इसको क्लिक करके ओपन करता हूँ। इसी डॉक्यूमेंट के ऊपर मैं अभी हूँ जी, पेड भी हैं फ्री भी हैं, सब सब हम देखेंगे। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे सब कुछ है। ये थोड़ा सा नीचे जाके शायद आ रहा हो, ये देखें, ये है आपका शिपिंग एंड पेमेंट्स, सारा कुछ इसके अंदर पड़ा हुआ है। तो मैंने ये फाइल ऑलरेडी आपको शेयर कर दी हुई है। अच्छा, अब एक पजल रह गया जो आप लोग कह रहे हैं जी शिपिंग कैसे करेंगे, पेमेंट कैसे मिलेंगी, ये 2 पॉइंट्स रह गए ना। ये 2 पॉइंट्स मुझे पहले ही ऊपर ही आप लोग पूछते जा रहे थे। मुझे ये क्लियर करो कि प्रोडक्ट सिलेक्शन वाला पार्ट क्लियर है। प्रोडक्ट सिलेक्शन वाला ये जो क्राइटेरिया है वो क्या होना चाहिए, अगर वो क्लियर है तो फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करता हूँ। तो ये असल में बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि पूरा फ्लो ई कॉमर्स का काम कैसे करता है और उसके जो डिफरेंट पजल्स हैं, डिफरेंट पॉइंट्स हैं, वो क्या हैं, वो आपको पता होगा, आपको लूप होल्स का पता होगा, आपको चीज़ों का पता होगा। फिर आप आगे उसको जब करने जाओगे तो आपको एक कॉन्सेप्ट होगा कि आप क्यों कर रहे हो, क्या करने जा रहे हो। इसलिए मैं इस पे पहले आया हूँ। तो शिपिंग एंड पेमेंट्स देखें, अगर लोकल आपने करना है तो लोकल के अंदर है आपका कैश ऑन डिलीवरी। आप लोगों के पास डोर स्टेप के ऊपर जब कोई चीज़ आती है तब आप उसको पे करते हो, वरना आप उसको पे नहीं करते हो। ऐसा नहीं है कि आप ऑनलाइन पहले पे कर दो, बहुत कम लोग हैं जो पे करते हैं। ज़्यादातर लोग अपने डोर स्टेप पे करेंगे। कल भी मैंने बात की कि हमारी कोशिश होती है कि पार्सल भी हम ओपन करके देख लें, फटाफट कुछ चीज़ ऐसी वैसी ना निकल आए। तो बहरहाल जो लोकल है उसके अंदर कैश ऑन डिलीवरी है। तो कैश ऑन डिलीवरी किस तरह से हो सकती है, मतलब मैं वो जो शिपिंग है वो किस तरह से करूंगा। तो टीसीएस पता है आप सब लोगों को, टीसीएस का, लेपर्ड का पता है सब लोगों को, ये जो आपकी शिपिंग कंपनीज है। और एक कंपनी जिसका शायद आपको ज्यादा ना पता हो, जी अक्सर लोग मना कर देते हैं क्योंकि उनके साथ पहले कुछ ना कुछ हो चुका होता है, इस वजह से मना करते हैं वो अपने डोर स्टेप पे आने के बाद। आवाज का इशू आ रहा है, उस्मान को क्लियर कर दें जी, बाकी किसी को तो नहीं आ रहा, मेरे एंड से तो नहीं है, कंफर्म कर दें मुझे। अच्छा, तो देखें, इन केस ऑफ लोकल ई कॉम यूज टीसीएस और लेपर्ड और ब्लू एक्स और डीएचएल और जीपीओ जनरल पोस्ट ऑफिस टू हैंडल योर ऑर्डर डिलीवरीज एंड पेमेंट्स। तो ये सारी सर्विसेज आपकी, इसके अलावा भी होंगी, फॉरर के नाम से नहीं, फॉरर नहीं है, कुछ और नाम है उसका, एक और भी है। तो मल्टीपल है। जो ब्लू एक्सेस ने स्टार्ट ही सिर्फ और सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी से लिया था और अभी अच्छे खासे लेवल पे पहुंच चुकी हुई है। तो करना क्या, आपने इन्हीं में से किसी भी कंपनी के साथ अकाउंट ओपन होगा आपका, उस अकाउंट को बोलते हैं सीओडी अकाउंट जी। एम एन पी भी है, बिल्कुल है, ओसीएस भी है। तो मतलब मैंने कुछ लिख दी है आपको, आप इसके अलावा और भी हैं जिनके साथ जा सकते हो। मैंने जो पर्सनली काम किया हुआ है, मैंने ब्लू एक्स के साथ किया हुआ है और मैंने टीसीएस के साथ किया हुआ है। जी सना, वो आप फीडबैक दें वहाँ पे, राजों को बोलें, लेकिन ये तो पाकिस्तान में है इस तरह की चीज़ें। जी मैंने ब्लू एक्स और मैंने टीसीएस यूज़ किया हुआ है, और मुझे लेपर्ड का मैंने यूज़ नहीं किया, और मुझे बताया किसी ने कि लेपर्ड की बड़ी अच्छी सर्विस है। टीसीएस के अंदर छोटे मोटे इश्यूज आए थे, ब्लू एक्स मेरे साथ बहुत अच्छा चला था। तो सारे ऑलमोस्ट सेम है, सारे इक्वल है। असल में पठानों वाला रेट है, स्टार्टिंग में इनके रेट है, इनके केजीज के हिसाब से, हाफ केजी इनका ये रेट स्टार्ट होता है। हाफ केजी का चार्ज करेंगे, या हाफ केजी से जैसे थोड़ा सा ऊपर जाएगा ग्राम्स में, केजी का चार्ज करेंगे, फिर 2 केजी का, 3 केजी का, इस तरह से इनका चार्ज होता है। तो ऑलमोस्ट सिमिलर रेट्स हैं। स्टार्टिंग में सेल अभी स्टार्ट हो रही होती है तो फिर आपके जो इनके रेट्स हैं आपको फॉलो करने पड़ेंगे। उसके बाद जी मैं पूरा बताऊंगा मैं आपको, इनमें डैशबोर्ड किस तरह का होता है, हम लोग, हमें जब ऑर्डर प्लेस होता है तो हम उसमें क्या करते हैं, उनको कैसे पता लगता है, कैसे वो आते हैं हमारे पास, कैसे वो अकाउंट ओपन करते हैं, वो सारी चीजें मैं आप क्लियर करूंगा। अभी सिर्फ मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। तो पाकिस्तान में ये सर्विसेज हैं, आप इनके अकाउंट ओपन करोगे, जिसको कैश ऑन डी सीओडी कैश ऑन डिलीवरी जो है ना वो अकाउंट बोलते हैं। और उसमें क्या होगा, आपको एक पैनल दे देंगे जब भी आपके, और आप अपना एक एड्रेस भी दोगे कि यहाँ से मेरी जो पिकअप्स लेनी है, आपने जो भी चीज़ मैं सेल करूंगा, वो जब ऑर्डर लेके आपने जाना है वो इस प्लेस से लेके जाना है, तो उनका बंदा ही आके लेके जाएगा। तो मुझे रिसीविंग देगा, और वो प्रॉपर एक उनका एक स्ट्रक्चर है प्रॉपर। मल्टीपल लोकेशन भी दे सकते हो कि ये पार्सल वहाँ से कलेक्ट करना है, ये वहाँ से कलेक्ट करना है, ऐसे भी हो सकता है। वो लोग पार्सल ले जाते हैं, शिप कर देते हैं, आपको स्टेटस अपडेट होता रहता है कहाँ पहुँचा है कहाँ पहुँचा है। और उसके बाद जब वो डिलीवर हो जाएगा तभी बताएंगे, अपने अमाउंट अपने पास रखेंगे, आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट हमने स्टार्ट में दिया होता है, तो वो अपने एक बैलेंस शीट बनाते जाते हैं और एवरी 15 डेज वो आपको क्लियर करते जाते हैं। जैनब स्टार्ट में तकरीबन सेम रेट्स हैं,
जैसे ही आपकी सेल ग्रो करेगी तब आप इनके साथ बात करके पैसों में नेगोशिएशन कर सकते हैं, तब आप उस पर लेके आ सकते हैं। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस का रेट कम है, 1 kg तक की जो प्रोडक्ट है 80 रुपीज़ आपको यहाँ से बुकिंग में देने पड़ते हैं, 75 रुपीज़ जो डिलीवरी लेने वाला है वो पे करता है। तो वो फिर हम मैनेज करते हैं कि जी वो कस्टमर से जो बात की हुई है उसमें कहीं जी 75 रुपीज़ निकाल के आप इतने देंगे जी, 75 डाल कितने हो जाएंगे, तो ऐसे हो रहा होता है। तो बहरहाल खैर इसको मजीद डिस्कस करेंगे जब हम इस पर पहुंचेंगे। तो फिलहाल ये है कि इनके थ्रू होता है, यही आपके बिहाफ पे डिलीवर करेंगे, यही पैसे कलेक्ट करेंगे, यही वो पैसों में से अपना जो कॉस्ट है वो उसको रख लेंगे और आपके पैसे आपकी बैलेंस शीट में ऐड कर देंगे अकाउंट में, और वो एवरी 15 डेज जब इनका टर्न अराउंड होगा उसके बाद आपको क्लियर हो जाया करेंगे। अगर रिटर्न आएगी तो उसके भी चार्जेस होते हैं। अगर प्रोडक्ट आपने भेजी है वो रिटर्न हो गई है तो 100 रुपीज़ चार्जेस मुझे ब्लू एक्स मुझे चार्ज करता रहा है, 100 रुपीज़ रिटर्न की। ठीक है, तो रिटर्न भी आपको कॉस्ट पड़ती है उसकी। तो इसलिए ऑर्डर जब भी आता है उसको वेरीफाई करने के बाद आपने सेंड करना है, कॉल करके कंफर्म करना है कि कोई जेन्युइन पर्सन है। उसके बाद इंटरनेशनल डिलीवरीज जो हैं वो किस तरह से होंगी। तो इंटरनेशनल जो पेमेंट्स कलेक्शन है, देखो यहाँ पे तो लोकल के अंदर तो यही है कि यही लोग जाएंगे। अच्छा, टीसीएस वाले भी सो ही लेते हैं, चलें। तो अब ये जो इंटरनेशनल है कि अगर आप बाहर कुछ सेल कर रहे हो तो उसमें जो आपका जो आपका एक डिलीवरी का प्रोसेस है कि डिलीवरी कैसे होगी और दूसरा पेमेंट कलेक्शन कैसे होगी, वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो है। वहाँ पेमेंट पहले आती है और फिर डिलीवर करना है अपने प्रोडक्ट को। जो हमारा लोकल कैश ऑन डिलीवरी है उसमें क्या हो रहा है कि हमें ऑर्डर प्लेस हुआ, हमने ऑर्डर शिप किया, ऑर्डर डोर स्टेप पे जाएगा तो पैसे मिलने हैं। तो ये जो जिस कंपनी के साथ भी हमने अकाउंट बनाया होगा यही जाएंगे, इनका रिप्रेजेंटेटिव जाएगा, डिलीवर करेगा, पैसे लेगा, अपने पैसे रखेंगे, बाकी पैसे हमारे बता देंगे कितने पैसे आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गए हैं, आपकी बैलेंस शीट बन गई है, और वो एक टर्न अराउंड के बाद क्लियर करेंगे। तो शिपिंग जो डिलीवरी है और प्लस कैश कलेक्शन है, दोनों काम यही कर रहे हैं और हमारे तक भी पहुंचा रहे हैं। जो इंटरनेशनल है उसमें क्या होगा कि एक चीज $10 की सेल कर रहे हो तो $10 पहले आपको मिलेंगे, लोग कार्ड के थ्रू, पेपॉल के थ्रू आपको पहले पे करते हैं। तो पेमेंट वो कलेक्ट एक आपका हर्डल है। दूसरा, उसको डिलीवर कैसे करना है, चीज पहुंचानी कैसे है। तो पाकिस्तान के अंदर जो अभी लीगली प्रॉपर तरीके से जो चल रहा है वो है आपका 2CO 2 चेकआउट। 2 चेकआउट एक वेबसाइट है, एक पेमेंट गेटवे है जो आपके बिहाफ पे लोगों से कैश कलेक्शन करेगा। कोई पेपॉल से पे करना चाहता है, उसकी अमाउंट आप किसी में आ जाएगी, इनके साथ अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। अकाउंट ओपन करने के बाद क्या होगा कि जब भी कोई पर्सन पेमेंट करेगा, पेपॉल से करना चाहता है या कार्ड से करना चाहता है, सबसे अच्छा 2 चेकआउट का जो पॉइंट है वो ये है कि पेपॉल की पेमेंट को भी एक्सेप्ट करता है। तो कोई डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, पेपॉल से आपकी ऑर्डर प्लेस कर रहा है और प्रोडक्ट कोई भी बाय कर रहा है उसमें वो पे करना चाह रहा है, तो 2 चेकआउट जो है ना पेमेंट गेटवे आपके बिहाफ पे आपकी वेबसाइट में इम्बेड हुआ होगा, लगा होगा ये, तो आपके बिहाफ पे कैश कलेक्ट करेगा। नहीं, पेनियर नहीं करता अभी तक। वो ये है कि आप अकाउंट दो, सेंड करें, उस तरह से है ये नहीं। ये तो ये होता है ना कि ऑर्डर नाउ को क्लिक किया तो नेक्स्ट आपका आपका कार्ड बटन, कार्ड वाला पेज आ गया, फिर चेकआउट का पेज आ गया, वहां पे लोगों ने अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है और पे कर देना है। तो वो जो आपका चेकआउट पेज है ना उसके ऊपर जो इंटीग्रेट हुआ होगा पेमेंट मेथड, जो गेट में इंटीग्रेट हुआ होगा पेमेंट्स को प्रोसेस करने के लिए, मेरे तक लाने के लिए, वो आपका 2 चेकआउट होगा। तो 2 चेकआउट के साथ अकाउंट ओपन करना पड़ेगा और फिर इसको अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, वो भी हम इंशाल्लाह देखेंगे। क्या होगा, पेपॉल कार्ड जो भी पेमेंट्स होंगी ये कलेक्ट करेगा, इनकी परसेंटेज है ये वो चार्ज करेंगे आपको पर ट्रांजैक्शन, और उसके बाद ये पैसे मैं अपने पास लेके विड्रॉ करवा सकता हूँ। ओके हो गया। तो जो स्टोर के ऊपर पेमेंट प्रोसेसिंग है ना वो आपका हैंडल करेगा 2 चेकआउट, इंटरनेशनल पेमेंट्स को, कार्ड से हो या पेपॉल से हो। अभी तो कंसेप्ट ही दे रहा हूँ दानिश कि आपने जब इंटरनेशनली कोई चीज सेल कर रहे हो तो फिर कैश ऑन डिलीवरी नहीं होती। मैं यहाँ से यूएस से प्रोडक्ट भेजूंगा और वो कैश ऑन डिलीवरी करेगा फिर मेरे पास आएगा, ऐसा नहीं होगा। वो पहले मुझे पैसे पे करेगा, पैसे पे करने के बाद मैं फिर उसको प्रोडक्ट जो है ना वो शिप करूंगा, पहले मेरे पास अमाउंट आएगी। जी, फेसबुक ऐड भी करेंगे, इंस्टाग्राम भी करेंगे, जो मैं बता रहा हूँ चीजें वो हम सारी करेंगे। ठीक है। तो 2 चेकआउट हमारा पेमेंट प्रोसेसिंग के लिए है कि हमने इंटरनेशनल पेमेंट्स को लेनी है, कार्ड्स की, पेपॉल वगैरह की, वो इसके थ्रू प्रोसेस होंगे, हमारे पास आएंगे तो हम इसके साथ अकाउंट ओपन करेंगे। दूसरा, डिलीवरी, अब पैसे आ गए, अब डिलीवर करनी है प्रोडक्ट, तो डिलीवर करने के लिए यही सारी सर्विसेज, TCS, लेपर्ड, ब्लू एक्स, DHL, GPO, ये सारे के सारे इंटरनेशनली आपकी यहाँ से शिप कर सकते हैं चीजें।
अगर पाकिस्तान से कर रहे हो तो, जैसे यहाँ पे अक्सर लोग जैकेट सेल कर रहे हैं, बड़ी चीज़ें यहाँ पे स्पोर्ट्स की बड़ी चीज़ें सेल हो रही हैं, डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत सारे हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। तो यहाँ से जो शिपमेंट करनी है वो इनके थ्रू है, और इनके रेट्स वगैरह क्या होंगे, वो रेट लिस्ट आप सबकी आपको अलग अलग मिलेगी। और आप कहाँ पे डिलीवर कर रहे हो स्टेट वाइज, लाइक यूएसए के अंदर अगर आपने डिलीवर करना है तो किसी ने न्यूयॉर्क में डिलीवर करना है, किसी ने मिशिगन में करना है, किसी ने न्यू जर्सी में करना है, तो जिस भी स्टेट में आप डिलीवर करना चाह रहे हो उसके चार्जेस अलग हैं, और जितना वेट ज्यादा होगा उसके अकॉर्डिंगली आपके चार्जेस हो रहे होते हैं। तो ये आपको रेट लिस्ट लेनी पड़ेगी, पता लगेगा, और उसके हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट रखोगे, ताकि आपको पता लगे कि ओवरऑल मैं प्रॉफिट में जा रहा हूँ या लॉस में जा रहा हूँ। तो डिलीवर करवाने के लिए यही सर्विसेज यूज करेंगे, TCS लेपर्ड वगैरह, और पेमेंट कलेक्शन के लिए टू चेकआउट। और अगर आप ड्रॉप शिपिंग वगैरह कर रहे हो कि बाहर से प्रोडक्ट बाहर ही बेची जा रहे हो, तो फिर वो ड्रॉप शिपिंग में तो आपने डिलीवरी करनी नहीं होती। और अगर वेंडर वगैरह का कोई आप इंटरनेशनली कर रहे हो, तो वेंडर में हाँ जी ये होगा कि आपको जो है वो शिपिंग वगैरह किस तरह से आप भेजेंगे, या वेंडर के साथ क्या डील होती है आपकी, वो करता है। वो उसके लिए फिर बाहर के जो मेथड्स हैं वो यूज होंगे। लेकिन पाकिस्तान से अगर आप इंटरनेशनली शिप करना है तो फिर ये सारी सर्विसेज हैं, और ये ऑलमोस्ट बहुत सारी कंट्रीज में है, तो ये वहां पे भी ये यूज हो सकती है। कितने दिन तक डिलीवरी हो जाती है एक्सपेक्टेड द एग्जैक्ट कस्टमर इंटरनेशनल? यार ये 7 डेज, 12 डेज, 10 डेज, कोई अर्जेंट एक्सप्रेस मेल होती है, कोई इस तरह से इनके डिफरेंट प्लान्स होते हैं, तो उस पर डिपेंड कर रहा होता है कि आप, और फिर डिफरेंट स्टेट वाइज, डिफरेंट एरियाज वाइज डिलीवरी टाइम जो है ना वो आपका वेरी कर रहा होता है। तो ये सारी की सारी इनकी वेबसाइट से भी मिल सकती है, या ऑन कॉल, या इनसे आप मांग सकते हैं कि भाई हमें रेट लिस्ट दे दो, आप किस एरिया में कितने का डिलीवरी कर लेंगे, यूएसए का पूरी रेट लिस्ट दे दो, कनाडा की पूरी रेट लिस्ट दे दो, जिस भी एरिया में आप डील करने जा रहे हैं, तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन ये दे देंगे। फिर आप देखेंगे कि मुझे क्या सूट करता है। ये रेट ज्यादा होते हैं लेकिन चीज महंगी बिकती है ना। अब एक जैकेट सिंपल बेचनी है तो $50, $60, बल्कि 100, 150, $150 की भी बिकती है जैकेट। तो पाकिस्तान Recording in ट्रांजेक्शन होगी progress. उसके ऊपर फी होगी, तो जो आप कमा रहे हो उसी में से लेगा वो। ओके हो गया? तो ये आपके जी टोटल मार्केटिंग है, उसकी बात भी मैं कर दूंगा, लेकिन मेनली फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स के ऊपर करेंगे, ताकि क्विकली अगर रिजल्ट हमें चाहिए तो कैसे आएंगे। फिर प्रोडक्ट जो है सेल हो जाती है मार्केटिंग के बाद, तो उसको पहुंचाना कैसे अगले बंदे तक, पैसे कैसे कलेक्ट करने हैं लोकल में, इंटरनेशनली, तो वो हमने सारा देख लिया। तो अब एक ना छोटा सा एक कॉन्सेप्ट, एक आपके माइंड में एक इमेज बन गया होगा कि ये इस फ्लो में काम होता है, इसका ये फ्लो है, ABCD, मुझे ये 4 चीजें करनी है, आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो गया होगा। इस वजह से मैंने इस डॉक्यूमेंट को पहले एक्सप्लेन किया है, बजाय इसके कि मैं सीधा जाऊं और शॉपिफाई साइट बनवाना शुरू कर दूं, सीधा जाऊं वर्डप्रेस बनवाना शुरू कर दूं, फिर वर्डप्रेस करवाने के बाद अब आपको कहूँ जी अच्छा अब हम ये करेंगे, तो फिर जब हम लोग सब कुछ कर लेंगे तब आपको जाके पता लगता अच्छा ये हमने ये करना था, ये चीजें थी जो हमने करनी थी, और ये अब हमें जाके पता लगा एट द एंड ऑफ 2 मंथ 3 मंथ्स आपको जाके पता लगता। तो मैंने इसलिए पहले एक पेज पे आपको उसका पूरा फ्लो समझा दिया कि होना कैसे है सब कुछ। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। ये प्रोडक्ट से स्टार्ट लेंगे, प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट के टूल्स, किस तरह से प्रोडक्ट सिलेक्शन होनी है, फिर उसको डिस्प्ले करने के लिए वेबसाइट कैसे बननी है, पेज कैसे बनना है फेसबुक का, इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे बनाना है, फिर एड्स किस तरह से चलाने हैं इसके ऊपर, किस तरह एडवर्टाइज करना है उनको, फिर सेल हो जाएगी तो फिर शिप कैसे करना है, तो उसके अकाउंट्स किस तरह के होंगे, पाकिस्तान में लोकल ई कॉम में कैश ऑन डिलीवरी कैसी होती है,
मैं अगर टीसीएस के साथ अकाउंट ओपन करवाता हूँ तो टीसीएस का मुझे क्या देता है, मुझे कैसे अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस है, क्या मुझे वो देगा डैशबोर्ड, किस तरह की क्या वो मुझे देगा जिसके ऊपर मैं जाके ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन ऐड करूंगा, मुझे ट्रैकिंग कैसे पता चलेगी, मुझे कैसे पता चलेगा डिलीवर हुआ या नहीं हुआ, जो भी आपके क्वेश्चन हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अब आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया कि ये पूरा का पूरा ई कॉमर्स जो है वो काम कैसे करता है। ये मेरा मेन गोल था इस डॉक्यूमेंट को पहले डिस्कस करने का। तो मुझे बताओ क्लियर है? किसी को कोई इशू है तो पूछ लें, ये डॉक्यूमेंट ग्रुप के अंदर भी शेयर हो चुका हुआ है। यूएसए में फेसबुक एड्स रन करने के लिए बिजनेस वेरीफाई क्यों करते हैं? अगर आप बिजनेस अकाउंट बनाओगे तो वो तो वेरीफाई करवाना ही करवाना है। पर्सनल अकाउंट से अगर आप फेसबुक एड्स चला रहे हो तो बिजनेस वेरिफिकेशन जरूरी नहीं है। ये फेसबुक बिजनेस अकाउंट की वेरिफिकेशन की बात आप कर रहे हैं, वो किसी के लिए भी बनाए तो आपकी वेरिफिकेशन होगी। टू चेकआउट जैनम मैंने अभी बताना है, उसको ओपन करके दिखाऊंगा, साइन अप कैसे होता है उसके बारे में बताऊंगा। अभी तो मैंने बताया है कि टू चेकआउट असल में देखें, आपके पास इंटरनेशनल एक बंदा है, आप इंटरनेशनली चीजें सेल कर रहे हो, किसी ने रिंग बाय करनी थी, अब उस बंदे ने आके आपको ऑर्डर देना है, तो कैश ऑन डिलीवरी यूएसए में तो नहीं कर रहे आप पाकिस्तान से बैठ के, तो किस तरह से ऑर्डर देगा? वो ऑर्डर प्लेस करेगा, जैसे अगर आप अली एक्सप्रेस को ओपन कर लो, उस पर जब ऑर्डर दोगे तो पहले आपसे पेमेंट मांगेगा, तो वो जो पेमेंट मांग रहा है वो पेमेंट हम लोग किस तरह से अपने पास लेके आएंगे? तो हमें वो ऐसा तो नहीं होगा कि मैंने अकाउंट नंबर लिखा होगा और हमारे पास आ जाएगा। तो टू चेकआउट एक सेंट्रल एक मीडियम है, इसको हम पेमेंट गेटवे बोलते हैं। गेटवे है, ये एक मीडियम है मेरी वेबसाइट और कस्टमर के सेंटर में। मतलब मैं अपने आप को चलो वेबसाइट रख रहा हूँ, मेरी वेबसाइट पे बंदा परचेज करने आया तो एक मेरी वेबसाइट है, एक कस्टमर है। अब कस्टमर के पैसे मेरे तक आने हैं तो मैं सिंपल अपना अकाउंट नहीं दे सकता, मैं पेयोनियर नहीं दे सकता, मैंने एक प्रोसेस फॉलो करना है। मैं कहता हूँ कि जब बंदा वेबसाइट पे आए तो वहाँ पे नाउ पे क्लिक करे और उसके पास पूरे ऑप्शन पेमेंट करने के ऑप्शन आ जाए, सारे के सारी डिटेल्स आ जाए, वो उनको फिल आउट करे, डन करे, उसके कार्ड से उसके पेपॉल से पेमेंट डिटेक्ट हो और मेरी वेबसाइट के थ्रू वो जो मेरा पेमेंट गेट एक सेंट्रल बना हुआ है उसके अंदर वो अमाउंट आ जाए और फिर मैं वहां से उसको विड्रॉ करवा लूंगा। तो असल में मेरी वेबसाइट और कस्टमर इन दोनों के सेंटर में ये इनको लिंक कर रहा है आपका टू चेकआउट पेमेंट लेने के लिए। इधर से कलेक्ट करेगा पेमेंट टू चेकआउट और मुझे दे देगा। और ये बड़ा एक ना स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर, एक स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर वो एक फॉर्म देगा उस बंदे को, जी ये फिल आउट करें, ये पैसे करें। तो पैसे मेरे तक लाने के लिए एक मीडियम एज अ यूज हो रहा है टू चेकआउट। वीजा ट्रांसफर हो, मास्टर कार्ड हो, कुछ भी हो, ये सबको हैंडल करेगा। पेपॉल से भी किसी ने पेमेंट करनी हो टू चेकआउट उसको भी हैंडल करेगा। तो ये एक सेंट्रल मीडियम है पेमेंट कलेक्ट करके मेरे तक लाने का, इसके बगैर मैं ला नहीं सकता। और ये प्रोफेशनल नहीं है कि आपको जी चेक भेज दो, जी ये पेनियर के ऊपर भेज दो, ये ईमेल पे भेज दो, ईमेल कह रहा हूँ बैंक अकाउंट में भेज दो, इस तरह का नहीं चलेगा। तो हमें एक स्ट्रक्चर्ड वे चाहिए, तो फिर ये वो काम करता है टू चेकआउट। ओके हो गया जी? थके हो? काम भी खत्म हो गया है, लेक्चर छोटे ही होना था। मेरा कोशिश यही है कि 1 घंटा 1.25 घंटे के अंदर खत्म किया करें हम लोग, कुछ क्वेश्चन आंसर लेके 1.5 घंटे में चले जाया करें। लेकिन वो आज भी स्टार्टिंग में आपको पता है कि एजाज साहब आए थे तो कुछ टाइम वहाँ पे चला गया, वरना हमने 3:30 तक क्लोज कर लेना था। टू चेकआउट एक आड़ती है जानवर बेच के, ये क्या है? आपकी अमाउंट पेनियर में भी आ सकती है, बैंक अकाउंट में भी मेरा हमें सपोर्ट करता है, ये मल्टीपल सपोर्ट करता है। जी जज़ाक अल्लाह, कोशिश कर रहा हूँ, दिल से कोशिश कर रहा हूँ, आगे अल्लाह ताला अगर आपके माइंड में बात वो डाल दे जो मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, तो अल्लाह का शुक्र है, ये बड़ी इससे बड़ी बात नहीं है। हमें कोई प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो आपसे वैलिडेट करने के लिए आपको इनबॉक्स कर लें। जी मुझे भी कर सकते हैं शहबाज, बिल्कुल कर सकते हैं। रीनेम नहीं हो रहा सर नेम, कैसर वीडियो पड़ी हुई है ग्रुप के अंदर, उसको फॉलो करते हुए आपने रीनेम करना है और उसके बाद रीज्वाइन करना है। एक बार मीटिंग लीव करनी है और फिर रीज्वाइन करना है तो आपका शो हो जाएगा। अगर आप ऑलरेडी उस वीडियो को फॉलो कर चुके हुए हो तो फिर एक दफ़ा रीज्वाइन करो, लीव करके रीज्वाइन करो। जी मोस्ट वेलकम। जीरो इन्वेस्टमेंट से कौन सी सोर्सिंग है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में माइक्रो नीश इन्वेस्टमेंट में चले जाओ, जो मैंने लास्ट वाला पॉइंट बताया, या वेंडर मॉडल के ऊपर आप अच्छा जा सकते हो, या बंदा ढूंढो जो आपके आसपास है और वो काम कर रहा है, उसके पास कोई प्रोडक्ट है जिसको आप ऑनलाइन लेके जा सकते हो। स्टैंड बॉयज का बना लें तो फिर जो बाकी है उनका क्या कसूर है?
असल में अलाउ भी नहीं किया हुआ हमें ना, मैनेजमेंट अलाउ नहीं किया हुआ, मतलब उन्होंने बोला हुआ है कि अगर आपसे कोई कहे व्हाट्सएप ग्रुप तो आपने नहीं बनाना, फेसबुक ग्रुप यूज़ करें, फेसबुक मैसेंजर यूज़ करें, तो वो चीज़ नहीं बनानी। फाइवर से तो विद इन मिनट्स आ जाती है बैंक अकाउंट में बरकत। ये पीछे किसी क्वेश्चन की कड़ी है। अमेजोन जो पाकिस्तान में आया था लास्ट डेज की डिटेल, जी अमेजोन लिस्ट में ऐड हो गया। अमेजोन पहले भी था सर, अमेजोन पहले भी था, ऐसे 10-12 साल पहले भी था, लेकिन वो बाद में मैंने रिमूव कर दिया था, तो अब वो दोबारा आ गया। तो ये है कि अकाउंट ओपनिंग अब बड़ी इजी हो गई है। पहले अकाउंट ओपन करवाने के लिए भी बाहर से ओपन करवाना पड़ता था, बाहर का ही बंदा होगा, लेकिन अभी भी जो पेमेंट्स की कुछ और चीज़ें हैं ना, वो पजल नहीं रिजॉल्व हुई। पेपॉल आएगा पाकिस्तान में तो असल में जो है ना वो ये चीज़ रिजॉल्व होनी है, सारे मसले हल होंगे। फर्नीचर प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं जी, सेल कुछ भी कर सकते हैं। मैंने ये सिर्फ पॉइंट्स बताए हैं कि स्टार्टिंग के लिए आप कहाँ से स्टार्ट ले सकते हो। फर्नीचर में अगर आपका हाथ पड़ता है, हम मेरे प्रीवियस बैचेस के कुछ स्टूडेंट हैं जो चिन्योर से फर्नीचर बनवा रहे हैं और सेल कर रहे हैं, प्री ऑर्डर करते हैं, कुछ पेमेंट स्टार्ट में लेते हैं, कुछ एंड पे लेते हैं, तो करवा रहे हैं। जहाँ से वो वही मसला है यार, मैंने आपको बताया कि मुझे ना असल में मैनेजमेंट साइड से अलाउड भी नहीं है किसी भी ट्रेनर को। फेसबुक बना लो ग्रुप, ग्रुप बना हुआ है, बल्कि बना ही हुआ है ग्रुप है यार, उसी को अच्छा यूज करो, क्योंकि मैसेंजर ग्रुप बनाओगे भी तो वही वही बात है, वो बनाया जा सकता है वैसे वो। कोई क्वेश्चन जी अगर किसी ने लाइव स्ट्रीम पे आके पूछना हो तो मुझसे पूछ लिया करो। तो देखो 124 लोग, मैंने अभी कहना था कि जो जाना चाहता है वो चला जाए, जिससे क्वेश्चन है वो रुक जाए, पहले ही जा चुके हुए हैं सब लोग। तो चलें कल से इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि 3:30 तक वाइंड अप किया करें। जिस ट्राइब चेकआउट मेथड है, लेकिन पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करता अभी तक, वो तो बहुत सारे हैं। अमेजोन प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है ना जी। शबाब आपने उधर मैसेंजर में भेजा हुआ है। फर्नीचर की पेमेंट कुछ हम अपफ्रंट भी लेते हैं, अगर आप फर्नीचर वगैरह सेल करने की तरफ जाते हो ना, तो कुछ आप अपफ्रंट भी लेते हो, क्योंकि आपने वो बनवाना भी तो होता है। जैनब ने क्वेश्चन पूछा, जैनब को दोबारा कॉपी पेस्ट करेंगे। दराज पे प्रोडक्ट की विजिबिलिटी चेक करने के लिए कोई टूल है, जैसे यूएसए के लिए जेएस और H10 है। दराज का एक है लोकल टूल है, मेरा ख्याल है मैंने गुजरा है मेरी नज़र से, नाम मुझे भी नहीं याद आ रहा, मैं देख लूंगा। फाइवर के पास पुराना आईपी एड्रेस, जिनके डेटाबेस में रिकॉर्ड तो सही होता है ना, इसलिए तो वो अक्सर आप अकाउंट बनाते हो तो ब्लैक लिस्ट भी कर देता है आपको। करेंट लेक्चर टाइम स्टार्ट कर दिया करें जी एक बार इंशाल्लाह। अब क्या डिस्कशन रहेगी, अब तो हो गया है। जी गवर्नमेंट करना चाहिए, पेपर आ जाए तो बहुत सारे मसले हल हो जाए। जी जी, जो जाना चाहता है वो चला जाए, कल 2 बजे आ जाना, लेक्चर जल्दी स्टार्ट करेंगे, जल्दी एंड करेंगे। बाकी किसी का क्वेश्चन है तो 2 मिनट और पूछ लो, उसके बाद वैसे ही टाइम एंड हो जाना है। दानिश यार, वो जब से फीस सेंटर के अंदर वो प्रॉब्लम हुआ था ना, वो आग लगी थी, उस टाइम वो सात वाले प्लाजा मूव कर गए थे, फिर वापस आ गए होंगे, तो मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई यार, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि अब वो कहाँ पे हैं। कहीं भी पूछ लोगे तो पता लग ही जाएगा, बता देंगे। अरीबा, ये जो क्वेश्चन आपने पूछा है ना इंस्टाग्राम का एड्स का, ये हमारा प्रॉपर ये होगा, ये आप इंटरेस्ट सेटिंग वगैरह सब कुछ। मुझे अगर आपने ऐड चलाया हुआ है तो मुझे स्क्रीनशॉट दे दो कि आप क्या बेच रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, तो मैं थोड़ा सा गाइड कर दूंगा। I have detailed questions or query to discuss. Can you please give me a few minutes, sir? It seems that this thing requires a lot of efforts and inconvenient for young girls who have to stay at home all the time. I want to start freelancing with Fiverr Upwork. I'm interested in teaching and have good skills in this too. इकरा, जो मैं करवा रहा हूँ ये आप अपने लिए भी कर सकते हो, ये एज अ फ्रीलांस सर्विस भी सेल किया जा सकता है।
तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्टोर सेटअप पे नहीं रहेंगे, हम फ्रीलांसिंग को भी साथ लेके चलेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ लोग अपनी इन सर्विसेज को सेल करके अर्निंग करना चाहेंगे। बात ही बात है ये चीज़ें करना। तो इंशाल्लाह दोनों एंगल से जाएंगे, हम लोग करेंगे। बाकी आपकी जो अभी राइट नाउ स्किल है मुझे बता देना। राइटिंग में भी, टीचिंग आप कह रहे हो तो टीचिंग किस फील्ड के अंदर आप करते हो उसके रिलेटेड देखो, अगर कुछ मिलता है आपको तो वो भी किया जा सकता है। प्लस जो मैं करवाऊंगा वो स्किल भी है, वो सेल भी हो सकता है। फाइवर एंड अवर के बारे में कब स्टार्ट करेंगे जहीर? फाइवर का तो अकाउंट क्रिएशन और फिर गिग क्रिएशन, सर्विस क्रिएशन, 2 वीडियोस ग्रुप के अंदर पड़ी हैं, मैंने लाइव कर दी हैं, वो देखें। अवर जो है मैंने फ्राइडे का मूड रखा हुआ है, लेकिन फ्राइडे को अब आपको इतनी वीडियोस मिलनी है तो मैं देख के पूछ लूंगा आपको फ्राइडे को जैसे कहोगे। अवर के अकाउंट क्रिएशन भी मैं आपको बताऊंगा, फिर प्रपोजल राइटिंग पे जाएंगे। वेबसाइट डोमेन बताऊंगा उसने अभी। टाइम अब तो 58 मिनट्स हो गए हैं, 2 मिनट रह गए हैं लेक्चर में। चलें जी, अभी कोई क्वेश्चन अगर रह गया है तो मुझे मैसेज कर देना मैसेंजर में, मैं वहाँ रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि अभी जो है 1-2 मिनट में मीटिंग वैसे ही एंड हो जानी है। शॉपिफाई पे स्टोर बना के इंटरनेशनल करो, लोकल करो, जहाँ मर्जी करो, वो सिर्फ प्लेटफॉर्म है स्टोर बनाने का, प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करने का, वर्डप्रेस हो या शॉपिफाई हो। जी चलें जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, और कल 2 बजे इंशाल्लाह मुलाकात होती है दोबारा।